मुहावरे लगभग ना 100 पेजेस में है, अगर हम देखते हैं मोटे मोटे तौर पे। ठीक है। जो ऑनलाइन जुड़ गए हैं एक बार बस बता दीजिए इफ ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। संजय गुड इवनिंग, बाकी भी सबको गुड इवनिंग। पढ़ाई कैसे चल रही है? चल रही है। इंग्लिश का करवा देंगे, अभी जो चल रहा है उसको करते रहो, इंग्लिश का हो जाएगा। अब इसके बाद हम इंग्लिश ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार बस 1-2 सेशन और फिर 10 के बाद जितना भी टाइम रहेगा इंग्लिश का करेंगे। तो मुहावरे शुरू करते हैं। आज मैं भी बुक खोल के, क्योंकि उसमें काफ़ी जैसे प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा भी क्या है कि मुहावरों में और भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने मार्क तो कर रखे हैं सारे, और उसमें थोड़ा सा वो ग्रीन वाला मार्क नहीं था, तो उसमें आइडेंटिफाई करने में भी अपने को इश्यू होता। अच्छी चल रही है, थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक रहता है। एंड ऑडियो वीडियो ठीक है क्या? एक बार इसका तो बताओ। बाकी शेड्यूल तो रहेगा हेक्टिक, पर कुछ ही दिन बचे हैं। बी हैप्पी अबाउट इट। एटलीस्ट अच्छे मेंस के, तो उसके बाद अगला एग्जाम देना है। दैट इज हाउ दिस सर्कल इज। तो इसका तो कुछ इलाज है नहीं। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लो और लगे रहो बस। ठीक है, चलो देखो। अब मैं बोलूंगा, अपना बुक लेके भी बैठ सकते हो, वैसे भी चल सकते हैं, और अपने दिमाग में जो हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना समूह लेकर रह जाना। तो विफल होके मतलब जो विफल मनोरथ रह जाना, अपना समूह। ठीक है, फिर है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। थोड़ा सा एनालाइज करने, मतलब थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। ठीक है, क्लियर भी हो रहा है? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ का मतलब ही समझ में आना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा सहारा दिया था, बट बहुत ज्यादा ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और उस हिसाब से। ठीक है, नहीं यूज भी करना है, सेंटेंस में भी यूज करना पड़ेगा और मीनिंग भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी किसी की उंगली पकड़ के पहुंचा नहीं पकड़ना चाहिए, जितनी उंगली पकड़ी उतना ही साथ। ठीक है, गर्दन पकड़नी चाहिए। और आंसर राइटिंग नहीं होगी आज, सिर्फ मुहावरे मुहावरे करेंगे। एंड वी विल ट्राई कि 2 घंटे में हो जाए मोटे मोटे। नहीं होंगे तो भी बस 2 ही घंटे या पौने 3 तक हम जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। देखो अब सुनो, पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ सुनने पे रखना कि क्या वो वर्ड है, क्या उसका हो सकता है। अंत बिगड़ना, अंत इस परिणाम, तो परिणाम खराब हो जाना। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, यानी अपनी मर्जी का मालिक, किसी की भी चिंता न करना। अंधेर खाता, मतलब प्रकृति और नियम के विरुद्ध। ठीक है, अगला है अंकुश रखना, अंकुश लगाते हैं, नियंत्रण रखना। अन्न जल उठना, और एक है अन्न जल उठाना। उठाना क्या होता है? उठना होता है मतलब मेरा यहां से अन्न जल उठ गया, माइग्रेशन। ठीक है, किसी जगह से आपका उठ गया है तो आपको जाना पड़ेगा, किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना। अन्न जल उठाना यानी अन्न जल उठा के, जैसे कहते नहीं है कि भाई हाँ हाथ में रोटी है, झूठ नहीं बोलेंगे, या अग्नि है, इस टाइप से होता है ना। तो अन्न जल उठाना मतलब अपनी सत्यता की परीक्षा देना। अंगार सिर पर रखना, अंगार सिर पर रखना मतलब होता है कि बहुत दुख, बहुत कष्ट। ठीक है, अगला है अंगारों पर पैर रखना, यानी काफी खतरनाक काम हो जाता है, बहुत ही खतरनाक काम करना। अंगारों पर लौटना, तो यह है जलना, जलन के मारे कूदना। तो अंगारों पे पैर और सर पे रखे हैं तो कष्ट, खतरनाक काम, और अंगारों पर लौटना क्या है? जलन। ठीक है, अगला है हमारा अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। तो अंधा तो कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसा है व्यक्ति से सहायता मांगना। ठीक है, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अगर मगर मत करो, सीधा बात की बात करो। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। ठीक है, सिर्फ आज अब सेंटेंस तो बन ही जाएंगे कि भाई आजकल तो ऐसे ही देखने को मिलता है कि सब लोग अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं, ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे। अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरा इज लाइक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य विहीन प्रयास
करना। अगला है हमारा जैसे अकल का पुतला। अब बीच बीच में से कुछ मैं ऐसे भी लूंगा जो प्रीवियसली नहीं पूछे गए हैं। अकल का पुतला ये होता है बहुत बुद्धिमान, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अकल का पुतला बहुत ज्यादा बुद्धिमान। अंगारे उगलना, तो अंगारे का चौथा आ रहा है, उगलना मतलब क्रोध, ठीक है, उगल रहे हैं तो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तो क्रोध। अंधे के हाथ बटेर, तो अगेन अंधा क्या है, असहाय, तो उसके हाथ अनायास अच्छी वस्तु लग जाना। अंधेरे घर का उजाला, तो मतलब एकमात्र सहारा, उसका एकमात्र सहारा वही है। एक ये है अध जल गजरी छलकत जाए, ओछे व्यक्ति का इतरा इतरा कर चलना, मतलब जो पोटेंशियल नहीं है, जो औकात नहीं है, उससे ज्यादा अपने आप को समझने जैसी चीज है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब अपना काम अलग करना, सबसे अलग विचार रखना, सबसे अलग विचार, या सबके साथ न चलना। सिंपल है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर खुद को संकट में डालना, ठीक है, तो कभी भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। तो यह कह सकते हैं कि भाई सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी शुरू करके हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, जानबूझ के खुद को संकट में डाल दिया, ठीक है, बट कठिन काम है तो उस हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं। अंगारों पे चलने जैसा है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, अपने पैरों पे खड़ा होना, स्वावलंबी मतलब कमाने लग जाना टाइप्स। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, मतलब अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अंधेरे की लाठी, वो भी उसका एकमात्र सहारा है, तो वो भी एकमात्र सहारा। अगला है अथ से इति तक, तो शुरुआत से अंत तक, प्रारंभ से समापन तक। ये अंक अंक के काफी आएंगे। अंक में भरना, ठीक है, प्यार से गोद लेना, अंक इज गोद होता है, तो गोद लेना। अंगूठा दिखाना, जा भाई अपना काम कर, हमारी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। एन मौके पर धोखा देना, अंगूठा दिखा दिया, ठीक है, तो कई बार दोस्ती में हो जाता है। अंधों में काना राज्य, मतलब अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम योग्य भी ज्यादा योग्य लगता है, ठीक है। अकल पर पत्थर, मतलब सोच नहीं पाते, अकल पर जब पत्थर पड़ते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट होना, अकल पर पत्थर पड़ गए, तो ये अकल और बुद्धि सेम सेम सा ही है। 2.5 दिन की हुकूमत, तो नाम से ही पता चल रहा है कि 2.5 दिन कम ही दिन होते हैं, तो कुछ ही दिनों की शानो शौकत। अब इसमें अगला हमारा आ रहा है अंगार बरसना। अब ये अंगार बरस रहे हैं, ये कड़ी धूप के उसमें, भीषण गर्मी के उसमें हम लेते हैं। एक सेकेंड, इस आंसर राइटिंग नहीं होगी आज, सिर्फ मुहावरे ही चलेंगे, ठीक है। ओके, देखो, अंगार बरसना, धूप पड़ना। अब देखो अंगूर खट्टे होना, ये तो हम स्टोरी बचपन से ही सुनते हैं, यानी जो चीज हासिल नहीं हो सकती तो उसको लेके थोड़ा सा वो रहता है, यानी असफलता पर पर्दा डालना, ठीक है। नेक्स्ट इज अंधेर नगरी, जहां पे कोई भी रूल और रेगुलेशन ना हो। इसमें अपना एक और आता है अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये देखो, अंडे के हैं 2-3, अंडा फूट जाना, अंडा फूट गया मतलब भेद खुल गया, जो उसमें छुपा के रखा हुआ था वो फूट गया, भेद खुल गया। अंडा सेकना, ये कि करना है वो क्या है भी करना कि अंडे सेकेगा घर में बैठना, बेकार बैठना, ठीक है, तो अंडे नहीं सेकने चाहिए, काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज अकल का अंधा, ये फिर से आ रहा है हमारा मूर्ख। अगला आपका अपना, अपना है पराया पराया, यानी इन दोनों की पहचान, अपने और पराये की पहचान, अपना अपना है, पराया पराया। अगला है अकल पर पत्थर, ये हम देख चुके हैं, अकल मारी जाना। अंधा होना, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है अंधा हो गया मतलब विवेक खो दिया, ठीक है, तो ये अगेन अकल से ही लिंक्ड है, बट विवेक खो देना। अंगूठा चूमना, ठीक है, तलवे चाटना, ये सारे क्या होते हैं, चापलूसी करना, तो अंगूठा चूमना ध्यान रखेंगे। अकल की रोटी खाना, अकल की रोटी यानी दिमाग का खाना, बुद्धिमान अगेन, ठीक है।
अड्डा जमाना, तो यहां अड्डा जमा के बैठ गए, यानी स्थायी रूप से रहने वाला, अड्डा जमाना। ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये फिर से वही हो रहा है, बट अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबके साथ न चलना, सबकी ना मानना, या इसमें एक और मीनिंग आ रहा है, स्वार्थी होना। ठीक है। आंख की किरकिरी, आंख वाले बहुत आएंगे, किरकिरी है तो मतलब आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लगना, किसी की आंख में किरकिरी। आंख खुलना, आंख खुल गई तो आप सावधान हो जाते हो। ठीक है। आंख दिखाना मतलब डांटना या गुस्सा करना में हम कह सकते हैं। अगला, आंखें पथरा जाना, तो आंखें थक जाना, अपने एकलौते पुत्र की मृत्यु की सूचना पाते ही उनकी आंखें पथरा गई। ठीक है। तो आंखें थक गई मतलब दुख होता है उसके कंटेक्स्ट में। आंखों में धूल झोंकना, यह है धोखा देना, आंखों में धूल झोंक के चले गए। एक है आंख बिछाना, ये रह गया था, आंख बिछाना, आंख बिछा के हम वेट करते हैं, तो हृदय से आदर करना, मैं तो आंख बिछा के बैठा हुआ था, इस टाइप से। आंखें पथरा जाना, ये हो गया ना, आंखें पथरा जाना। आंख बिछाना मतलब वेट करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंच आना, ये होता है हानि, आंच आ गई। ठीक है, हानि पहुंचना। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना क्या होगा? आसमान से टूटना, तो एक साथ, एक समात, बहुत सारी विपत्तियां जब एक साथ आ जाती हैं तो ये। ठीक है। अब ये हैं बहुत सारे। आकाश कुसुम होना, आकाश कुसुम, आकाश बहुत दूर है, तो यानी बहुत दूर होना, यानी पहुंच से बाहर होना, आकाश कुसुम। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्टों का अनुभव, आटे दाल का भाव मालूम हो गया। ठीक है। महंगाई के जमाने में आटे दाल का भाव हो जाता। आंखों का तारा, बहुत प्यारा, सिंपल सा। ठीक है। सब अपने माँ बाप के आंखों के तारे होते हैं। आंखों से गिरना मतलब जो रेस्पेक्ट थी वो खो दी, सम्मान खो देना। आंखों में बसना, आंखों में बसे हो तुम। ठीक है। प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना, प्रिय भी नहीं, अत्यंत प्रिय होना चाहिए। ठीक है। फिर है आंसू पीकर रह जाना, यानी गुस्से का घूंट या फिर चुपचाप जो भी दुख है वो सह लिया। ठीक है। आंखों में खून उतरना, अगेन गुस्सा। ठीक है। आंखें खो मतलब, बट आंखें खुलना क्या था मतलब, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, आंखें खुलना सावधान होना। ठीक है। हाँ, ये ठीक चल रहा है या फिर यहाँ पे पीडीएफ चलाने की आवश्यकता है? सही है ना? ठीक। क्योंकि कोई भी नया चेंज होता है तो थोड़ा सा बीच में फीडबैक ले लेना ज्यादा ठीक है, कि भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ, तुम कुछ सोच रहे हो। हाँ, जल्दी तो हो जाएगा, बट वो तो अलग नहीं रहा। ओके, देखो, आंखों में बसना, तो आंखों में अत्यंत प्रिय। आंसू पीकर यानी चुपचाप दुख सह लेना। आंखों में खून उतरना, क्रोध। आंख मिलाना, आंख से आंख मिलाना, यानी सामना करना, डटकर सामना करना। आस्तीन का सांप, विश्वासघात जो करता है वो आस्तीन का सांप होता है। आसमान से बातें करना, अगेन बहुत ऊंचा होना। ठीक है। जैसे दिल्ली की कुतुब मीनार आकाश से बातें कर रही है, ऊंचाई के कंटेक्स्ट में ज्यादा है। गगनचुंबी जो इमारतें होती हैं। आसमान सिर पे उठाना, बच्चे आसमान सिर पे उठा लेते हैं। ठीक है, बहुत जिद करते हैं, जिद करना। आकाश से तारे तोड़ लाना, तो असंभव कार्य, बिल्कुल असंभव। आकाश पाताल एक करना, अब टाइम आ गया, बिल्कुल जितना जोर लगा सकते हो, बहुत, बट अच्छा, ये आकाश पाताल का अंतर है। आकाश पाताल एक करना तो मतलब बहुत जोर लगाना, आकाश पाताल का अंतर क्या हो गया? बहुत बड़ा अंतर। ठीक है। एक है आंचल पसारना, इसका होता है दया की भीख मांगना, आंचल में जो भी डाल सकते हो वो डाल दो। आकाश पाताल एक करना, सारा प्रयास करना।
आंधी के आम, आंधी चल रही थी, आम मिल गए, बिना प्रयास के कुछ भी मिल गया, तो आकस्मिक लाभ, आम के आम गुठली के दाम, काम कोई करने चले थे, उसका फायदा और ज्यादा हो गया। आंच ना आने देना, आंच यानी जरा भी कष्ट नहीं होने देंगे, कोई भी आंच नहीं आने देंगे, जैसे देश पे कोई आंच नहीं आने देंगे। आटा गीला, ये होता है संकट, आटा गीला, कंगाली में आटा गीला, संकट में और संकट आ गया, ठीक है। आसमान में उड़ना, कल्पना करना, आसमान में उड़ते हैं या हवाई किले बनाना, वो भी हमारा कल्पना करना ही होता है। ये है आधा तीतर आधा बटेर, तो जो वो रूल एंड रेगुलेशन वाला था ना, सुचारू रूप से जो चीज नहीं होती, तो आधा तीतर आधा बटेर। आंखों में चर्बी चढ़ना या चर्बी छाना, चर्बी होता है घमंड, आंखों में घमंड, तो अब वो खून उतरना इज क्रोध, चर्बी चढ़ घमंड, ठीक है। आंख चुराना, आंख चुरा चुरा के आदमी कब भागता है, छिप छिप कर रहना, ठीक है, छिपना। आंखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल, जो उससे अगेंस्ट हो जाना, आंखें फेर ली। आंखों का कांटा, जो बुरा लगता है, चुभता है, वैसा ही आंखों का कांटा, ठीक है। अब आग का है एक, आग में कूदना यानी आपत्ति में पड़ना। आड़े हाथों लेना, कई बार आड़े हाथों ले लेते हैं नेता एक दूसरे को, तो बुरा भला कहना, आड़े हाथों लिया। आसन डोलना, आसन क्या होता है हमारा, बैठने बैठने का स्थान होता है, तो आसन डोल रहा है मतलब विचलित हो रहा, ठीक है। आग बबूला क्या होता है, आग बबूला, आग बबूला गुस्सा, ठीक है। आंखें चार होना, अब ये तो दो दो चार, एक दूसरे को देखना, एक दिन अचानक स्टेशन पर अनामिका से आके चार हो गई, सही है। आपे से बाहर, अगेन आपा इज क्रोध, अत्यंत क्रोध, ठीक है। आंखें एक दो और है, जैसे आंखें आना, तो आंखें आना तो सिंपल होता है, आंखें जब दुखती हैं तो आंखें आ जाती हैं, हाँ वही कंजक्टिवाइटिस। एक है आंख रखना, आंख रखना, इस पे मैं जा रहा हूं, इस पे आंख रखना, तो निगरानी करना, ठीक है, सर्विलेंस, निगरानी। आंख लगना, सिंपल आंख लग गई थी, छपकी आ गई थी। आंखें नीची होना मतलब लज्जित, आंखें नीची, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंखें नीची। आंख मूंद लिया, आंख मूंद लिया मतलब चला गया, मर गया, ठीक है, तो सब एक ना एक दिन तो आंख मूंद ही लेंगे। अगला क्या है, आंखें मैली करना, तो मैली मतलब जैसे नियत मैली करना से रखो इसको, आंखें मैली करना मतलब नियत मैली करना, तो जो नियत खराब कर लेता है वो आंखें मैली। फिर ये वही है, आंखों में खून, बहुत गुस्सा। आंख लगना, आंख लगना क्या था, सो जाना, बट आंख लगाना, ठीक है, अब ये देखो अलग अलग है। आंख लगाना होता है किसी के उस पे लालच और बुरी दृष्टि से आंख लगा के बैठते हैं ना, वो है आंख लगाना, ठीक है। और रखना अलग है, आंख रखना, तो आंख रखना मतलब निगरानी करना, बट अगर किसी पे आंख लगा के बैठे हुए हो, तो मतलब आप लालच से जो लगा के, एल फॉर लालच, एल फॉर लगाना, ठीक है? वही तो कह रहा हूं, एल फॉर लगना, एल फॉर लालच, तो आंख लगना, अच्छा लगना और लगाना में तो कर ही जाओगे यार, लगना और लगाना में कंफ्यूजन थोड़ी है, रखना और लगाना में होगा कंफ्यूजन, तो आंख लगना तो सबको पता है कि भाई सो गए, अब वो रखना वाला था या लगाना वाला था, यहां कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो लगाना ये मत कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंख लगाना इज बुरी दृष्टि से देखना, लालच की दृष्टि से देखना। आंखों में पानी, द्रवित होना या दुखी होना उस सेंस में रहेगा। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, यह होता है संसार सोना सा प्रतीत होना या फिर बेहोश हो जाना। शुरू देखो ए ई इनमें ज्यादा है, बाकी आगे थोड़े से कम ही रहेंगे। आंख, आंखों का पानी गिरना, यह भी वैसा ही रहेगा, निर्लज या आंखों से गिरना, वो भी हमारा क्या था,
मतलब रेस्पेक्ट खो देना। देखो, आंख का अंधा, गांठ का पूरा, गांठ, ठीक है, पानी दे दो। गांठ का पूरा मतलब आंख का अंधा है, एक मिनट, हाँ, बेवकूफ है लेकिन धनवान है। तो गांठ का पूरा, गांठ किसके लिए है? धन के लिए। गांठ का पूरा, तो गांठ मतलब धन। पोटली थी, पोटली के गांठ मार रखी थी, तो उसमें किया था धन, तो गांठ, ठीक है। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। अब है जैसे इति श्री करना। इति श्री क्या होता है? समाप्त, ठीक है। इति, इति इज समाप्त। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, जैसा आदमी वैसा ही सलूक करना। ईंट से ईंट बजा देंगे मतलब बर्बाद करके रख देंगे। तो ईंट से ईंट बजाने वाली हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में किस किस नाम से बोलेंगे हम इसको? ईंट से ईंट बजाना, अगर कोई हमारा डिस्प्रोपोर्शनेट डैमेज जो हम बोलते हैं, दैट इज ईंट से ईंट बजाना, ठीक है। ईद का चांद, ईद का चांद कभी कभी आता है, तो मतलब बहुत समय के बाद दिखाई देना। उल्टी माला फेरना, उल्टा यानी अनिष्ट, अनिष्ट की कामना करना। उल्टे उस्तरे से मूंढना, मतलब मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना। उल्टे उस्तरे से मूर्ख बनाकर, ठीक है। सीधे से मोड़ना चाहिए, उल्टे से मोड़ रहा है तो मूर्ख बना रहा है। उगल देना, तेरे पेट में तो कुछ नहीं रहते, तुरंत उगल दे, ठीक है। तो मतलब वो जो भेद खोल देते हैं, जो बात छुपा के रखनी चाहिए वो एक्सपोज कर दी, तो भेद प्रकट कर देना। उतार चढ़ाव देखना, जीवन में हम उतार चढ़ाव देखते हैं, तो अनुभव जो प्राप्त होते हैं उनके लिए ये टर्म यूज करी जाती है, उतार चढ़ाव, ठीक है। इसने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उधेड़ बुन, अगेन उधेड़ बुन करते रहते हैं, सोच विचार में किस उधेड़ बुन में पड़ा हुआ है, पढ़ लेने, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्या है? उल्लू सीधा करना, सिंपल, अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा तो अगेन उल्टा काम करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब किसी के भी मन की बात जान लेना होता है, ठीक है। तो ये भी एक्सपीरियंस से ही आता है। एक है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसमें है एक्सपर्टीज, विशेष जानकारी प्राप्त कर लेना, ठीक है। यानी उड़ती चिड़िया अगर आप पहचान रहे हो तो आपको मन की बात पता चल गई, बट उसके पंख भी गिन दिए तो कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त कर ली, ठीक है। अभी तो मन की बात ही पता है, उस बता भी दिया उसने। कुछ स्किप भी कर देंगे। उंगली उठाना यानी आलोचना करना, ठीक है, उंगली मत उठाओ। उठ जाना, मर जाना, ये सेम है। उंगली पर नचाना, देखो नचाना होता है वश में करना, और उंगलियों पर नाचना क्या होता है? किसी दूसरे की इच्छाओं का तुरंत पालन करना, उल्टा हो गया। आप किसी के वश में हैं तो उंगली पर नाचना, तो ये नाचना और नचाना वाला देख लेना एक बार। कई बार जल्दीबाजी में ना थोड़ा सा गलत पढ़ लेते हैं, तो बहुत आराम आराम से एक एक वर्ड बहुत शांति से पढ़ना है। नाचना पूछ रखा है या नचाना पूछ रखा है, क्योंकि सेंस ही बदल जाती है, ठीक है। तो उंगली पर नचाने का सेंटेंस है, कुछ प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों को उंगली पर नचाती हैं। अगला, उड़ती तीर लेना, ये हम काफी स्लैंग में भी यूज करते हैं। इसका भी वही है कि अकारण मुसीबत मोल लेना, तो अकारण मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए। उल्टा पासा पड़ना, पासा कब फेंकते हैं हम? जब कुछ योजना कर रहे होते हैं, तो उल्टा पासा पड़ गया मतलब योजना जो बनाई थी वो उल्टी हो गई, यानी योजना के विपरीत कार्य हो गया, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा यानी अपर्याप्त वस्तु, जिस बिल्कुल ही नगण्य टाइप, ठीक है। ऊंची दुकान, फीके पकवान, सिंपल, आडंबर ही आडंबर, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, तो दिखा कुछ रखा है और अंदर जाके देखा तो कुछ है ही नहीं।
ऊंची ऊंची फेंकना, ऊंची फेंकना, अगेन गप फेंकना, गप हाँकना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब एक समान। तो 30-31 तारीख को तो लगभग सब एक समान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाएंगे। तो उस दिन धैर्य रखना पड़ेगा। इसका भी कोई मुहावरा आएगा, उसको देखेंगे अपन। तो धैर्य ही काम देगा उस दिन। एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक समान। एक अनार 100 बीमार, यानी डिमांड ज्यादा है बट आवश्यकता से अधिक मांग। ठीक है। एक आंख से देखना, जैसे कानून है, कानून सबको एक आंख से देखता है, यानी समान भाव से देखना। एक पंथ दो काज, एक कार्य करने गए थे, दूसरा कार्य भी पूरा हो गया। एक लाठी से हाँकना, ये भी वही है, एक लाठी से हाँक लो या एक आंख से देख लो, तो मतलब सबको सेम टाइप से ही हम व्यवहार कर रहे हैं। एडी चोटी का जोर लगाना, अगेन आकाश पाताल एक कर देना, तो पूरा जोर जो लगा दिया वो हमारा एडी चोटी का जोर हो गया। अब इसमें एक और है, एडी चोटी का पसीना एक करना, ये भी वही है, कठिन परिश्रम करना, बट इसमें एक डिफरेंट है, एड़ियां रगड़ना। एड़ियां रगड़ना होता है सिफारिश के चक्कर में। ठीक है। तो जैसे कुछ साल पहले सरकारी नौकरी के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती थी, बिना सिफारिश के किसी को मिलती ही नहीं थी, तो हम उस सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। एक और एक 11, एक और एक 11 मतलब समूह शक्ति, तो संगठन में शक्ति होती है। एक हाथ से ताली ना बजना, यानी एक पक्ष से कोई भी काम नहीं होता, दो की जरूरत होती है। ठीक है। ओठ चबाना, ये ओठ 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 चबाना, ओठ ओठ भी इसी को ही कहेंगे, होठ को ही, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रोध में आना। ठीक है, क्रोध में आ जाना। ओले पड़ना, ओले पड़ना क्या होगा, विपत्ति आ गई। एक ये भी रहता है हमारा, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, तो वो भी विपत्ति आती है, विपत्ति के ऊपर विपत्ति। कौन था? अच्छा रोहित, ओके ओके। अब ये देखो, कलेजे पे सांप लौटना, ये भी है ईर्ष्या करना। आग वाला क्या था, ईर्ष्या। हाँ, लौटना ही है देखो, तो चाहे कलेजे पे लौट लो चाहे आग में लौट लो, ये बेसिकली दोनों क्या है, ईर्ष्या कर रहे। ठीक है। कच्ची गोटी खेलना, वो कहते हैं ना कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं, तो मतलब जो प्रयास करते हैं वो सफल होते हैं, बट यहां पे क्या है, कच्ची गोटियां खेलना अनुभवहीन। ठीक है, वो अनुभव के कंटेक्स्ट में है। कफन सर पे बांधना, मतलब हर बाधा के लिए तैयार, तो जवान जो है वो कफन सर पे बांध के निकलते हैं। कमर सीधी करना, अब ये कमर वाले भी काफी आते हैं ऐसे ही, कमर सीधी मतलब थकान मिटाना। ठीक है। कौवे उड़ाना, कोई भी निष्कृष्ट कार्य करना, तो ये हमने उसमें भी देखा था ना, एक और आया था, क्या आया था, है अंडे सेकना, तो अंडे सेकना और कौवे उड़ाना ऑलमोस्ट सेम है, वेरी गुड। अगला देखो, कलम तोड़, ऐसा बोला कलम तोड़ लिख दिया भाई, तो बहुत ही अच्छा लिखना। तो अभी अगर प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली तो हम कलम तोड़ लिख पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कलेजे का एक और देखो, कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना मतलब संतुष्टि। ठीक है। कलेजा थामना, थामना डर के कंटेक्स्ट में है, या फिर कठिनता से धैर्य, धैर्य धारण कर लो। ठीक है, थाम लो। और ठंडा मतलब संतोष कर लो। कलेजा दो टूक होना, तो इसका मतलब है बहुत दुखी होना। कान खड़े, अगेन सावधान। ठीक है, सावधान हो जाना। और सावधान में अपना आंखों वाला क्या था, कान तो खड़े कर लिया, आंख, आंख खुलना। ठीक है,
आंखें खोलना, एकदम से आंख नहीं खुल जाती, सावधान हो गए। और कान खड़े हो गए तो ये हो गया कान खड़े होना। कानों पे जू न रेंगना, मतलब बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना। ठीक है, जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है ना, वो क्या होता है, चिकनी मिट्टी का घड़ा, तो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। और कानों पे जू नहीं रेंगती, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ता। चिकना घड़ा, हाँ। किताबी कीड़ा, सिंपल, जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला हो। कुत्ते की मौत, मतलब बुरी तरह मरना। ठीक है, अब देखो ये कुआं खोद कर पानी निकालना, मतलब उपराजित वैभव का उपभोग करना। अब इसमें ये क्या है कि जो आपने हासिल कर लिया है अब उसका उपभोग कर रहे हो। कुआं खोद लिया, अब पानी निकाल रहे हैं, मेहनत मेहनत का नहीं है, पानी पी रहे हैं तो मतलब उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, ये इंजॉयमेंट के कंटेक्स्ट में है कि आपने जो भी अपराजित अभी तक वैभव किया है उसका उपभोग करना। कोल्लू का बैल, वो बेचारा चक्कर ही काटता रहता था, तो दिन रात मेहनत करना। अब इसमें है कि एक और है, जैसे कोल्लू का बैल होना, होना है दिन रात मेहनत करना, और कोल्लू का बैल बनना, यानी आप खुद बनोगे तो आप किसी काम में बुरी तरीके से जुट जाते हो, तो किसी काम में बुरी तरीके से जुटना, कोल्लू का बैल बनना। कमर कसना, कमर कस ली जाती है तत्पर होना, बट कमर जब सीधी करी जाती है तो क्या होता है, आराम करना। कलई खुलना, कलई होता है भेद, ठीक है, भेद प्रकट होना। कागज काले करना, व्यर्थ बातें लिखना, ठीक है, लीगड़े कोड़ियां मारना, तो कागज काले, ये हो गया। कागची घोड़े, कागची घोड़े दौड़ाना, मतलब केवल लिखा पढ़ी करना बट व्यवहार की कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो कागची घोड़े। कान भरना, उसने उसके कान भर दिए, चुगली करना। ठीक है, कान भरना, चुगली करना। कान काटना, ये कान वाले बहुत सारे आएंगे, कान काट लिए, पराजित कर दिया, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, कान काटना, पराजित करना। फिर नहीं, पराजित करना ही लिखा हुआ है इसमें, कान काटना पराजित करना यही है, बट इसमें बढ़कर होना, विनोद अपने वाक चातुर्य से अनेक लोगों के कान काट चुका है। ठगना टाइप ही लग रहा है। फिर है कानों में तेल डालना, तेल डालना है चुप्पी साध कर बैठ जाना। जू नहीं रेंग रही तो आप कुछ मतलब रिएक्ट नहीं कर रहे, कोई असर नहीं पड़ रहा, तेल डाल दिया तो खुद चुप्पी साध के बैठ गए। मुंह में, वो तो मोम तो कान में मोम डालना है, मुंह में दही जमाना, देखेंगे कान में मोम तो। देखो, काया पलट, काया पलट मतलब एकदम से रूप बदल जाना। फिर एक आ रहा है कान का कच्चा, कान का कच्चा होता है जो हर एक की बात मान लेता है। ठीक है, ककड़ी खीरा समझना, तुच्छ समझना। अब ककड़ी कीड़ा का बेचारा तुच्छ समझा हुआ है, तो ककड़ी कीड़ा समझना इस तुच्छ समझना। किरे किराए किए किराए पर पानी फेरना, बिगाड़ देना, ये तो सिंपल है, बिगाड़ दिया। कदम पर कदम रखना, मतलब अनुसरण करना, कदम पर कदम। ठीक है, अनुसरण। कलेजे पर पत्थर, मतलब कठिनता से धैर्य धारण करना, कलेजे पर पत्थर रखना। काम से काम रखो, दूसरों के काम में दखल न देना। कंधा लगाना, कंधा लगाना मतलब मुसीबत को दूर करना। ठीक है, तो कंधा लगा दो मतलब सहारा देना, टाइप्स की, मुसीबत को दूर करना, सहारा देना। ये है। अगला फिर आ गया कान खाना, कान खा लिए तो ज्यादा बातें करके, तो ये बातों के कंटेक्स्ट में है कि ज्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना, कान खाना। कान पकड़ना या कान पकड़कर काम करवाना, माँ पकड़वाती है कान, कान पकड़ के काम करो भाई, तो जबरदस्ती, तो जबरदस्ती जो काम करवाया जाता है कान पकड़कर। फिर है कान फूंकना, तो वो भी वैसा ही है कि चुपके से कुछ कह देना। ठीक है, मतलब वही उसी टाइप का। कान लगाना,
कान लगा के सुनते हैं, ध्यान लगा के सुनते हैं। फिर एक है, ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान रख लेना, थोड़ा सा लगे, कान आना, सॉरी काम आना, काम 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 आ गए, काम आना मतलब देश के काम आए, ये सुनते थे ना अपन, तो देश के काम आए। तो शत्रु के हाथों मारा जाना, या फिर मतलब हाथों मारा जाना है इसके कंटेक्स्ट में। काठ की हांडी, तो धोखे की, इसको क्या बोलेंगे, स्वार्थी लोगों की मित्रता काठ की हांडी होती। ठीक है, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। काम नहीं आना, काम नहीं, धोखे की। ठीक है, अगला देखो। ओके, नाउ कम बैक। ठीक है, देखो अगला, काजल की कोठरी। काजल की कोठरी क्या है, कलंकित होने का स्थान। ठीक है, काजल मतलब कलंकित, तो ऐसी जगह जहां पे अगर आप चले गए तो आप कलंकित होंगे। ठीक है, अब ये भी कई बार हम सुनते हैं, किस खेत की मूली। ठीक है, तो ये होता है नगण्य, मैंने बड़े बड़े अपराधियों को जेल में ठूसा है, तुम किस किस खेत की मूली हो, तो मतलब मेरे सामने तुम नगण्य हो। ठीक है, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू है मूर्ख। ठीक है, काठ का उल्लू बहुत बड़ा मूर्ख। किराए का टट्टू, यह है पैसों का लालच जिसको दिया जाता है। कोड़ी के मोल, कोड़ी यानी बेकार, बिल्कुल सस्ता बेकार। ठीक है, बेकार ही मान के चलो। कीचड़ उछालना, किसी पे कीचड़ उछालते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, बदनाम, निंदा नहीं, बदनाम, निंदा अलग है। कंधे से कंधा मिलाना, अगेन पूर्ण रूप से सहयोग देना। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारे भेद खोल दिए। कलेजा मुंह को आना, बहुत दुख होना। ठीक है, कलेजा मुंह को आना। कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्यारा। ठीक है, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, सिंपल। खाक छानना, दर बदर भटकते फिरना, खाक छानते फिर रहे हैं। खाक में मिलाना, बिल्कुल बुरी तरीके से नष्ट कर देना, खाक में मिला दिया। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना है कुछ निर्णय ना हो सकना, खटाई में पड़ गया, जैसे बारिश 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 आई तो मैच खटाई में पड़ गया, उस हिसाब से। पैसे की कमी के कारण ग्राम सुधार की योजना खटाई में पड़ गई। फिर ये थोड़ा सा खेत रहना, ये भी वही है, काम आना। संग्राम में मारे जाना, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के अनेक घुसपैठिए खेत रहे। खून खोलना, उत्तेजित, इसको गुस्से से कंफ्यूज नहीं करना, खून खोलना उत्तेजना है। ठीक है, उत्तेजित होना। खून सूख जाना, यानी बहुत ही ज्यादा डर लगना, खून सूख गया। ख्याली पुलाव, अगेन कल्पना। खरी खरी सुनाना, खरी खरी सुनाना है सत्य, कटु सत्य। खरी खरी में ये नहीं आएगा कि मतलब कुछ भी बोल दिया। ठीक है, तो जैसा था वैसे ही बोल के आगे खरी खरी सुना दी। खो खोपड़ी गंजी करना, खोपड़ी गंजी में है मार मार के खोपड़ी के बाल उड़ा देना, यानी खूब पिटाई करना। ठीक है, खूब पिटाई करना, खोपड़ी गंजी, ये मस्त है। खेल बिगाड़ना, काम बिगाड़ना। खूंटे के बल कूदना, यानी कोई सहारा मिलने पर अकड़ना, उठा उसका बल सहारा तो अकड़ना। ठीक है, खूंटे के बल कूदना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। खून सफेद हो जाना, सफेद होता है दया मोह न रह जाना। ठीक है, खून सूख जाना है डर, बट खून सफेद हो जाना क्या है, दया मोह कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, खीसे निपोड़ना, तो इसमें है कि लज्जा का भाव प्रकट हुए करते हुए दांत दिखाना। खटाई में पड़ना,
कटाई व्यवधान मतलब कुछ अड़चन आ गई। खाक छानना फिर से आ गया, दर दर भटकना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। गुलर का फूल फूलना मतलब गुलर गुलर का पेट, सॉरी, गुलर का पेट फूलना, औकात से ज्यादा बातें करना। ये गुलर गुलर वाले आ जाते हैं कई बार। गले का हार, गले का हार सबको बहुत प्यारा होता है, तो वो अत्यंत प्रिय है। गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी जो बातें हैं उनके ऊपर दोबारा से प्रकाश डालना। अब देखो ये गुलर है ना, गुल खिलाना, गुल खिला दिए भाई, कुछ नया एवं निंदनीय, नया भी और निंदनीय कार्य, ठीक है, कांड करना, सिंपल सा। गुल खिलाना, क्या गुल खिला के आया हो। गर्दन पर छुरी फेरना, इसमें मारने से संबंधित नहीं है, बट गर्दन पर छुरी यानी हानि, ये हानि है बस, मतलब गर्दन पे छुरी छुरी फेरी है, गला नहीं काटा, ठीक है, तो छुरी फेरना थोड़ी सी हानि पहुंचा देना। गागर में सागर, मतलब जितना है नहीं उससे ज्यादा, थोड़े में ही बहुत ज्यादा कह देना। तो हिंदी साहित्य के कवि जो होते थे, थोड़े जैसे कबीर है, कबीर की जो ग्रंथावलीज हैं या फिर उनके जो दोहे हैं वो गागर में सागर होते हैं, ठीक है, गागर में सागर। गाड़े का साथी, गाड़े का साथी होता है संकट काल में जो आपकी सहायता करता है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, काम निकलने पर प्रतिज्ञा नया निभाना या फिर छोड़ के चले जाना या फिर अवसरवादी। गुड़ गोबर, बिल्कुल काम बिगाड़ दिया, गुड़ गोबर, ये हम सुनते हैं बार बार। ये देखो गोबर गणेश, गोबर गणेश क्या होता है, मूर्ख। फिर आ रहा है गले का हार, अत्यंत प्यारा। गीदड़ भभकी, झूठ मूठ में जो डराता है, गीदड़ भभकियों से मैं नहीं डरने वाला, ठीक है, कुछ करना है तो ढंग से कर। अब अगला है गाल बजाना। अभी गाल बजाना है बकवास करना। अगर वैसे कई बार हम कॉमन सेंस से सोचेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल उल्टा चला जाएगा, तो इसको याद कर लो। गाल बजाना लगेगा कि भाई मार पिटाई कर दी या वैसे कुछ कर दिया, ठीक है, तो गाल बजाना, खुद के गाल बजा रहे हैं तो मतलब बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बातें ज्यादा करना, ठीक है, बकवास करना। गुदड़ी के लाल, तो ये जैसे, हाँ, साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा होना, मतलब बिल्कुल सिंपल लिविंग बट उसमें वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, गुदड़ी के लाल। गरीबी में आटा गीला, तो अगेन गरीबी खुद एक विपत्ति है, उसमें आटा गीला मतलब विपत्ति में विपत्ति। गज भर की छाती होना, तो छाती फूल की मतलब ये छाती फूलने जैसा है। अत्यधिक गर्व जब महसूस होता है तो गज भर की छाती फूल गई। फिर है गले मडना, मतलब गले मड के चला गया, मेरा मन तो नहीं था बट गले पड़ गए, गले मडना, तो इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य आपको दिया जाता है तो वो, ठीक है। अब देखो गांठ काटना, जैसे हमने देखा था गांठ धन से थी ना, तो गांठ काट दी मतलब ठगना, गांठ काटना ठगना। गिन गिन कर दिन काटना, तो ये भी है कष्ट में जो जीवन होता है उसका। गुलर का फूल, जो दिखाई ना दे, न दिखाई देना। गंगा नहा लिए, तो 31 तारीख में गंगा नहा लोगे। कठिन कार्य करने के बाद छुट्टी पाना, बट 2 ही दिन के लिए, ठीक है, तो गंगा नहाना, गंगा नहाने को उससे कंफ्यूज नहीं करना कि भाई मृत्यु के बाद या फिर मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं है। गंगा नहाना है कठिन कार्य करने के बाद, ठीक है, कठिन कार्य करना और उसके बाद छुट्टी। गांठ का पूरा, अब देखो फिर गांठ आ रहा है, तो धनी, गांठ का पूरा मतलब धनी व्यक्ति। ये डिफरेंट रहेगा, गांठ बांधना, इस बार इसकी गांठ बांध लो, ये हम कॉमनली यूज करते हैं, मतलब याद रखना इस बात को, ठीक है। गाल फुलाना, गाल फुलाना तो मतलब मुंह फुला के बैठ जाना, गाल फुलाना, मुंह फुला, रूठ जाना। गोटी बैठना, गोटी बैठाना, तो ये युक्ति, युक्ति अगर आपने कुछ लगाई और वो सफल हो गई, गोटी गोटी बैठ गई, ठीक है, सही जगह लग गई, तो युक्ति हो गई। घड़ों पानी पड़ना, तो ये घड़ों वाली चीजें लज्जा और इसी के कंटेक्स्ट में आ रही हैं।
यानी अत्यंत लज्जित, घड़ों पानी पड़ गया। घाव पर नमक छिड़कना, जो ऑलरेडी दुखी है उसको और दुखी कर रहे हो आप, सताए को और सताना। घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत ज्यादा अनुभव, फिर से बहुत ज्यादा अनुभव आ रहा है। घास काटना, किसी भी कार्य को ढंग से ना करना, घास सी काट दी। ठीक है, अगला देखो, घुटने टेक देना यानी आत्म समर्पण कर देना। घात लगाना, घात लगा के बैठे रहते हैं, अवसर की तलाश में बैठे रहते हैं। ठीक है, घोड़े पर चढ़े आना, तो घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं मतलब उतावलापन, उतावली में आना। अब ये थोड़े से हैं, घर करना, घर करगी, ये बात घर करगी, बुरी तरीके से बस जाना, घर करना। ठीक है, उसका प्रदर्शन देखने के बाद से ही उसकी कला ने मेरे अंदर घर कर लिया। घुन लगना, तो जैसे लकड़ी पे लग जाता है घुन, बेकार हो जाना। ठीक है, घर कर गई, बुरी तरीके से रच बस गई। घर बैठे गंगा आना, तो यह है अचानक से बहुत लाभ। ठीक है, तो गंगा आ गई तो बहुत लाभ हो गया। कुछ इस टाइप से ये कंफ्यूजिंग सी स्टोरी दिमाग में रखनी, गंगा आ गई तो बहुत लाभ हो गया। घर की खेती, अपनी ही चीज, अपनी ही बात, अपनी ही चीज। ठीक है, घी के दिए जलाना, ये हम बार बार सुनते हैं, राम जी आए थे, घी के दिए जलाए थे। बहुत खुश होते हैं तब हम घी के दिए जलाते हैं, तो बहुत खुश होना। घाव हरा होना, तो जो दुख था वो फिर से ताजा हो गया, घाव हरा हो गया। घाव पे नमक छिड़कना क्या था? परेशान को और परेशान करना, मतलब वो ऑलरेडी दुखी था, घाव था, उस पर नमक और छिड़क दिया। और घाव हरा होना मतलब दोबारा से आ गया। घर का ना घाट का, जो कहीं का भी ना हो। ठीक है, धोबी का कुत्ता, न घर का ना घाट का, ऐसे भी बोलते हैं। अब ये देखो, घर फूंक तमाशा देखना, यानी अपना ही नुकसान करके कोई आदमी अगर मौज उड़ाता है तो कहते हैं कि घर फूंक के तमाशा देख रहा है। ठीक है, घी खिचड़ी होना, तो ये तो जैसे घी में खिचड़ी मिल जाती है तो खूब मेलजोल होना। चंपत, चंपत होना, भाग जाना। चौकड़ी भूलना, इसका मतलब है घबरा जाना, चौकड़ी। अकल काम न आना, इस चौकड़ी भूलना। चीटी के पर निकलना, मतलब हैसियत से बढ़ के अगर फिर से बात करेंगे तो चीटी के पर निकल गए। हाँ, चौकड़ी भूलना मतलब घबरा जाना। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता होता है घूस देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चांदी का जूता दे दिया तो टेबल के नीचे से दिया तो घूस दे रहा था, चांदी का जूता। चिकना घड़ा, जिसपे कोई भी किसी भी बात का प्रभाव नहीं होता। चादर के बाहर जब हम पैर पसारते हैं, मतलब सीमा से जब अधिक आप खर्च करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? या सीमा से बाहर जाना, चादर से बाहर पैर पसारना। चारों खाने चित, परास्त। चिराग गुल होना, चिराग क्या होता है? वंश। ठीक है, तो वंश जब नष्ट होता है तो हम बोलेंगे कि चिराग गुल हो गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, चिराग गुल। ठीक। अगला है चेहरे पे हवाइयां उड़ना, यानी घबरा जाना। ठीक है, चेहरे पे हवाई उड़ गई, इंटरव्यू के टाइम पे कई लोगों की चेहरे पे हवाई। ठीक है, अगला क्या है? चल बसना, यानी मर जाना। एक और था अपना मरने से संबंधित, आंख में कुछ आया था, आंख मूंदना। हाँ, खेत करना, और एक और आया था मरने में, काम आना। ठीक है, चंगुल में फंसना, चंगुल, वश में फंसा लिया। ठीक है, अब ये देखो, चांदी काटना, वो जो चांदी का जूता दिया था वो भी धन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चांदी काटना भी धन है, खूब पैसा कमाना। चिराग तले अंधेरा,
यानी निकट के दोष नहीं दिखाई देते किसी को, अपने दोष किसी को नहीं दिखाई देते, सिंपल सी बात ये होती है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चुल्लू भर पानी में डूबना, चुल्लू भर पानी शर्म में डूबना। ठीक है, चूड़ियां पहनना, अब इसमें मतलब ये मत लिखना औरतों की तरह डरपोक होना, भाई डरपोक होना। ठीक है, चूड़ियां पहनना ये उस कंटेक्स्ट में पहले यूज करा जाता था, आजकल हम मतलब थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल ही रहेंगे। ठीक है, अगला क्या है, चलता करना, चलता करना हटा देना। ठीक है, रोहित राजदान ने भिखारी को पैसे देकर चलता किया, तो पैसे देकर चलो। चांद का टुकड़ा बहुत सुंदर, यानी चांद का टुकड़ा। चकमा देना, धोखा देना, चकमा देकर भाग जाते हैं ना, तो धोखा देकर भाग गए। छक्के छुड़ाना, हाँ ये अलग अलग है, देखो छक्के छुड़ाना है हरा देना, छुड़ा दिए तो छक्के छूट गए तो खुद हिम्मत हार गए, छक्के छूट गए। ठीक है, हार गए। छप्पड़ फाड़ देना, बिना परिश्रम किए ही धन मिलता है, उसको हम बोलते हैं छप्पड़ फाड़ दिया। ठीक है, देने वाला देता जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। छाती पर पत्थर रखना, तो ये दुख के संदर्भ में है कि चुपचाप जो दुख को सह लेते हैं, छाती पर पत्थर रखना। छठी का दूध याद दिलाना, छठी का दूध बहुत, इसमें देखो छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना, दूध याद आ गया तो बहुत कष्ट हो गया। छठी का दूध निकालना, ये होता है कठिन काम लेना। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा काम दे दिया किसी से, तो कष्ट ही दे रहे हैं, तो वैसा ही है कठिन काम लेना। तो ध्यान रखना, छठी का दूध निकालना है तो क्योंकि बहुत कठिन काम है छठी का दूध निकालना, तो कठिन काम देना। बट अगर याद आ गया तो मतलब एक कठिन काम मैंने पहले किया था वो मुझे याद आ गया, तो बहुत कष्ट होना, बहुत कष्ट हो रहा है। छाती पर मूंग, छाती पर मूंग दलना, ये होता है पास रहकर कष्ट देना या निरंतर दुख देना। ठीक है, छक्के छुड़ाना, पराजित करना। जले पर नमक, अगेन दुख पर और दुख। जूतियां चटकाते फिरना, ये भी वही है, मारे मारे फिरना। ठीक है, व्यर्थ में घूमना। जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना। ठीक है, तो वो तो कभी मिल नहीं सकते, तो मतलब सेक ही बखारना, मिलाना है, मिला रहा है तो सेक ही बखार रहा है, इसको सेक ही बखारना कि उसमें क्या है। जमीन आसमान एक करना, हमने जो देखा था कि भाई जोर बहुत लगाना, जमीन आसमान एक कर दिया है। आकाश से तारे तोड़ लाना था, जो कठिन कार्य है या संभव कार्य है। ठीक है, जबकि जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना मतलब सेक ही बखार रहा है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग है, तो असंभव से कंफ्यूज मत करना, ये सेक ही बखारना है। जमीन पर पाव न पड़ना, यानी अभिमान, बहुत ज्यादा अभिमान। जंगल में मंगल, तो निर्जन स्थान पे भी आनंद का मिलना, जंगल में मंगल। ये देखो, जी जान एक करना, पूर्ण रूप से जो हम कार्य करते हैं, पूर्ण रूपेक्षण लगना मतलब पूरी तरीके से लग जाना। जीती मक्खी निगलना, इसमें क्या होता है कि हम मतलब जीती मक्खी निगल ली मतलब जानबूझकर अन्याय भी मैंने सह लिया। ठीक है, सबर कर लेना टाइप्स। जहर का घूंट पीना भी क्रोध को प्रकट न होने देना। ठीक है, जहर का घूंट पी लिया, क्रोध आ रहा था बट होने नहीं दिया। बट जहर उगलना क्या होगा, कष्टदायक बातें कहना। ठीक है, तो ये रहेगा। जहर की पुड़िया, जहर की पुड़िया मुसीबत की जड़। ठीक है, मुसीबत की जड़ जहर की पुड़िया। जान के लाले, मतलब आप बहुत कष्ट में हैं, संकट में हैं, जान के लाले पड़ रहे हैं, संकट में हो। जख्म हरा होना, फिर से मतलब हरा होना है, ये याद के कंटेक्स्ट में ही है, कोई अप्रिय घटना हुई थी जो फिर से याद आ गई। जान पर खेलना, जान की बाजी लगा देना। जान में जान, जान में जान आना मतलब है
कि सुख मिलना, ठीक है, या शांति मिलना, सुख शांति सा मिलना, जान में जान आ गई। जोड़ तोड़, प्लस माइनस करना, यानी उपाय करना, जोड़ तोड़ करना, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस रहेगा उपाय करना, जोड़ तोड़ करके, ठीक है। झंडे गाड़ना, झंडे गाड़ दिए मतलब उस पर्टिकुलर चीज पे आपने अपना अधिकार, जहां पे जिसका झंडा गड़ गया वो चीज उसकी होगी, तो अधिकार जमाना, ठीक है, झंडे गाड़ना, अधिकार जमाना। टका सा जवाब, तुरंत मना कर दिया, टका सा जवाब दे दिया, मैं तो उससे मदद मांगने गया था, उसने टका सा जवाब दिया, तुरंत अस्वीकार कर दिया। टांग अड़ाना, टांग जब अड़ाते हैं तो मतलब जो कोई काम कर रहा है उसको रोकने की प्रयास कर रहे होते हैं। इसमें एक और है, टांग अड़ाना मतलब बाधा उत्पन्न करना, टांग पसार के सोना, निश्चिंत होकर सोना, ठीक है। और एक वो था इसमें निश्चिंत होकर में भी, घोड़े बेच के सोना टाइप्स, निश्चिंत हो जाना। टेढ़ी खीर, कठिन कार्य, टेढ़ी खीर। टोपी उछालना, किसी की टोपी नहीं उछालनी चाहिए, इज्जत नहीं उछालनी चाहिए, निरादर नहीं करना, निरादर करना है टोपी उछालना। टका सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब लज्जित होकर रह। टाए टाए फिस, तो इसमें है बहुत बुरी तरीके से असफल, टाए टाए फिश, बुरी तरीके से असफल। टका सा मुंह, लज्जित अगेन। टिप्पस लगाना या टिप्पस बिढ़ाना, टिप्स, टिप्स देते हैं, तो ये सिफारिश के कंटेक्स्ट में, तो सिफारिश लगाना। हमने एक और चीज देखी थी ना सिफारिश के लिए, क्या था सिफारिश? चांदी की जुत्ती तो ब्राइब है, एड़िया कैसे, ठीक है। फिर आ रहा है इसमें ठोकरे खाना, मतलब कष्ट उठाना, ठोकरे खा के कष्ट उठाना। डंके की चोट पर, खुलेआम, स्पष्ट घोषणा करना, ठीक है, मैं तो डंके की चोट पर कहूंगा कि आपने लाखों का घोटाला किया है, स्पष्ट घोषणा, खुलेआम। डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना, मतलब साथ में रहकर कार्य ना करना या राय अलग रखना, वही रहेगा, ठीक है। डकार जाना, माल पचा जाना, तो डकारना ये अगेन धन के कंटेक्स्ट में ही रहेगा, डकार गया इतने सारे पैसे लेके। अगला है ढाक के तीन पात, मतलब सदा एक सी ही दशा, उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण उसकी सदा ही ढाक के तीन पात होते हैं, ठीक है, ढाक के तीन पात। 2.5 दिन की बादशाहत, 2.5 दिन मतलब थोड़े समय की, तो थोड़े समय की हुकूमत या फिर थोड़े समय के अधिकार, ठीक है। तख्ता पलटना या तख्त पलटना, अपदस्थ होना, मतलब अपने पद से चेंज होना, अपदस्थ। तिल का ताड़, छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं, तो छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तिल का ताड़ बनाना। 3-13 करना या फिर 3-13 हो जाना, जो अपना 9-2-11 होता है, भाग जाना, तो 3-13 भी क्या है, भाग जाना। तिलांजलि, तिलांजलि देना, तो इसमें है परित्याग कर देना। तौबा करना, किसी बुरे काम से बाज आने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना कि भाई बुरा काम नहीं करेंगे, तौबा करना, तौबा तौबा, ठीक है। तारीफ के पुल, मतलब प्रशंसा करना, बट वो झूठी होगी, तारीफ के पुल बांधना, झूठी प्रशंसा। 30 मार खान, अब 30 मार खान बनना, इसका मतलब है काबिल बनना, ठीक है, कहीं हमें वैसा ना लगे कि ये 30 मार खान बन रहा है, उल्टा समझे। 30 मार खान काबिल मीनिंग है इसका, 30 मार खान बनना
काबिल बनना। तोते के समान रटना, जैसे हम रटना होता है तो बिना सोचे समझे या बिना समझे हुए ही याद कर लेना, तोते के समान रटना। 3-5 में न रहना, ज्यादा 3-5 नहीं करनी चाहिए, झंझट से, झगड़ा झंझट से दूर रहना चाहिए। और 3-5 करना क्या हुआ है, इधर उधर की बातें करना, टाल मटोल करना। तो 3-5 न करना, झगड़ा झंझट से दूर रहना, और 3-5 करना मतलब इधर उधर की बातें करना, टाल मटोल करना। तूती बोलना, तूती बोलती है धाक, तो धाक जमाना है तूती बोलना। ताक पर रखना या ताक पर धरना, हटा देना, काम में न आना, ताक पे रख दिया। अपनी यह उल जुलूल योजना ताक पर रख दो, मतलब हटा दो, ठीक है, ताक पे रखना। तेली का बैल, जो हर समय काम में लगा रहता है वही तेली का बैल, कोल्हू का बैल, जो बहुत ज्यादा परिश्रम करता है। एक ये पूछा है, तवे की बूंद, जैसे तवे पे कोई भी हम एकदम से बूंद डालते हैं, गर्म होता है तवा तो वो तुरंत वेपराइज हो जाती है, तो वो है तुरंत अदृश्य हो जाना, तवे की बूंद। तू मैं विवाद, तू मैं करना, ये आएंगे अभी। थूक कर चाटना, थूक कर चाटना क्या होता है, आपने जो बोला था, जो प्रतिज्ञा ली थी वो भंग कर दी, ठीक है। आसमान में थूकना क्या होता है, महापुरुषों पे कलंक लगाना। थाली का बैंगन, जो अस्थिर विचारधारा का हो। एक वो रील भी वायरल हो रही है एक छोरे की, वो कुछ कुछ बोलते बोलते बैंगन, हाँ बैंगन है ना। तो थाली का बैंगन होता है अस्थिर वाला। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेरना, मतलब छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा। तो ये जैसे हर्षा के टाइम पे या फिर हम मौर्यास के टाइम पे कह सकते हैं कि भाई काफी हार्श पनिशमेंट्स होती थी, तो दमड़ी की चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। दूध की मक्खी, दूध की मक्खी क्या होती है, काम होने के बाद बेकार, एक बार काम होने दो मैं उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगा, ठीक। तो दूध की मक्खी है काम हो जाने के बाद बेकार। दांत तोड़ना, दांत तोड़ दिए मतलब हराना अगेन, ठीक है, दांत तोड़ दिए। इसमें दांत वाले कहीं है, दांत पीस कर रह जाना, मतलब क्रोध करके रह जाना, ठीक है। दांत तोड़ना इज हराना, दांत पीस कर रहना, क्रोध करके रह गए। और देखो दो टूक बात, फिर से वही स्पष्ट रूप से कह दी, दो टूक बात। और एक हमारा क्या आया था इसका स्पष्ट रूप से कहना में, सत्य खरी खरी सुनाना। दुम दबाकर भागना, दुम दबाकर एकदम से डर के जो भागते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, दुम दबाकर भागना। देखो दूध का दूध, पानी का पानी, यानी न्याय, सच्चा न्याय जो बिल्कुल सही हो। दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। दम भरना, दम भरना मतलब गुणगान करना। दांत खट्टे करना, यह भी पराजित है, दांत खट्टे करना भी पराजित करना है, दांत तोड़ना भी परास्त करना, पराजित करना, ठीक है। अब ये देखो, दाई से पेट छिपाना, अब दाई होती है उसको तो पता होता है कि भाई पेट है कितने महीने का हो गया है, तो उससे छिपाना मतलब जो जानकार है उससे भेद छिपाना चाह रहे हो। दाल गलना मतलब निकालना, दाल न गलना मतलब न निकलना। दाल में काला, संदेह, तो संदेह की बात होती है दाल में काला। दिन दुगनी रात चुगनी, भरपूर उन्नति। दो नावों पे पैर रखना, मतलब अस्पष्ट स्थिति, एक साथ दो काम कर रहे हैं। दिल बैठ जाना, मायूस, ठीक है, तो मायूस हो जाना।
दांतों तले उंगली, अचंभित, हैरान, ठीक है, आश्चर्यचकित, दांतों तले उंगली दबा दी। ताजमहल की अनोखी सुंदरता को देख के दांतों तले उंगली दबा। दिन रात एक करना, ये भी वही चीज होगी, मतलब लगातार प्रयास करना। फिर ये एक आया हुआ है कि दमड़ी के तीन होना, मतलब एक दमड़ी के तीन, यानी बहुत सस्ता, दमड़ी के तीन, ठीक है, चीप। दांत काटी रोटी, अत्यंत घनिष्ठ मित्रता। तो रोटी दांत कटी हुई, तो वो किसकी रखी हुई है? अपने दोस्त की, ठीक है, तो दांत काट के रख के गया है, तो भी खा लोगे। फिर वही आ गया, देखो, दाना पानी उठना, जो हमने अन्न में देखा था, तो दाना पानी उठ गया, मतलब हो गया काम, चलो जगह छोड़ देना। दबे पैर, फिर से वही, आहिस्ता आहिस्ता, चुप चुप के। दूध का धुला, यह है निष्कलंक या निर्दोष, ये दूध का धुला हुआ है, ठीक है। या फिर हम कई बार कहते हैं तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, तो तुम भी कोई ऐसे नहीं हो कि भाई जिसने कोई गलत काम ना किया हो। द्रौपदी का चीर होना, ये इस कंटेक्स्ट में है क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण चल रहा था तो वस्त्र जो है खत्म नहीं हुआ, तो द्रौपदी का चीर होना मतलब अंत ना होना, ठीक है। तो इसको दूसरे सेंस में मत समझ लेना, तो इसको कपड़े के सेंस में याद रखना है कि वो कपड़ा कभी खत्म नहीं हो रहा था, ठीक है। कहीं मतलब मतलब लज्जित करना और उसमें दिमाग चल जाए। दूसरे के कंधे पर बंदूक रखना, मतलब दूसरे के बहाने अपना खुद का काम निकालना, ठीक है। धूल में मिलाना, धूल में मिला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, धूल में मिलाना। धज्जियां उड़ाना, फिर से परास्त करना। और क्या थे हमारे पास परास्त के उड़ाने जैसे? छक्के छुड़ाना, दांत तोड़ना, दांत खट्टे करना, वेरी गुड। छठी का दूध कष्ट, धूप में बाल, याद दिलाना, हाँ उसमें है कि कष्ट वाला कार्य करवाना, हराना भी फिर भी नहीं है, हराना नहीं, कष्ट कार्य करवाना, कष्ट वाला। अब देखो, धूप में बाल सफेद करना, यानी अनुभवी होना, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, धूप में बाल सफेद हैं तो वो अनुभवी है। अच्छा, अच्छा उल्टा चल रहा है मेरे दिमाग में, हाँ वो कहते हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए, ठीक है, तो हाँ अनुभवहीन मतलब अनुभवी नहीं है, बट वैसे ही है। दो, फिर से चलो, नमक मिर्च लगाना, तो नमक मिर्च लगाना अगेन बढ़ा चढ़ा के बातें करना। नाक कटना, नाक कट गई, बेइज्जती होगी, बेइज्जत होना। नाको चने चबाना, नाको चने मतलब परेशान करके रख दिया, ठीक है, तो नाको चने चबाना, परेशान। 9-2-11 भाग गया। 99 का फेर, 99 ये होता है लालच, 99 का फेर है लालच में फंसना या चक्कर में आ जाना, लालच में फंसना, ठीक है। नजर करना, ये ध्यान रखना, नजराना करते थे, नजर करना, तो ये है नजर करना मतलब है भेंट करना, ठीक है। तो इसको और उससे कंफ्यूज नहीं होना, नजराने से लिंक करना इसको, नजर करना, नजराना। न घर का न घाट का, जो कहीं का ना हो, जिसका कहीं भी सम्मान न हो। नाक में गुस्सा रहना या गुस्सा नाक पर रहना, जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, ठीक है, नाक पर गुस्सा तो रहे। नाक पर मक्खी न बैठने देना, मतलब आंच भी न आने देना,
नाक रगड़ना, यह है खुशामद करना। फिर है नाक रखना, इज्जत रखना। नाक कटने का उल्टा है, ठीक है। नाक का बाल, ये सही है। यह है बहुत प्रिय होना। आजकल बड़े बाबू इंजीनियर साहब की नाक का बाल बने हुए हैं, तो लिंक नहीं कर पाएंगे। नाक का बाल भी बहुत प्रिय के ही कंटेक्स्ट में है। और एक हमारा बहुत प्रिय किसमें आया था? आंख में क्या था? आंखों का तारा। दांत का क्या था? दांत का, वो तो अत्यंत घनिष्ठ मित्रता है, आंखों वाला ही है, ठीक है। आंखों का तारा और नाक का बाल, यानी दोनों बहुत प्रिय हैं। अंगूठी का हीरा भी बहुत प्रिय। अगला क्या है? यह है नारद मोह। नारद मोह होता है माया में पड़ना। नारद जी का मोह, माया में पड़ना। नानी याद आना, नानी याद आ गई, मुसीबत में पड़ गए। नींव का पत्थर, जो आधार स्वरूप होता है, नींव का पत्थर। नाक नीची, ये भी बदनामी है, नाक नीची होगी। पहाड़ टूटना, विपत्ति। अकस्मात एकदम से विपत्ति आ जाती है तो पहाड़ टूट पड़ा। पानी पानी, तो ये होता है लज्जित, पानी पानी हो गए। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। आज तो मैंने सुना है तुम अब पेट में चूहे दौड़ रहे थे, कहाँ शांत करके आए हो? कहाँ पे? अच्छा, चल। पोबारा, पोबारा होता है बहुत लाभ। पोबारा होगी 1 2 3 4 5 6 9 और 12, ये 12 पो है, पोबारा, ठीक है। बहुत लाभ। पट्टी पढ़ाना, किसी को बुलावे में रखना। हाँ, ये भी सेम है, जैसे पेट का पानी न पचना, यानी किसी बात को बिना कहे न रहना। और हमने क्या देखा था? कोई बात पेट में न रख पा रहे थे, बताइए ऑनलाइन। कान फूकना, ये नया मुहावरा बना है। कान तो फूके को नहीं, चुगली करना नहीं। मतलब इसी के कंटेक्स्ट में ऐसे ही देखा था हमने कि मतलब बात मन में नहीं रख पाते। उगलना, उगलना जैसे था कुछ। हम्म, हाँ, पेट में ना रख पाना, उगलना, पेट से उगलना, कुछ ऐसा ही था। आ जाएगा, एक बार दोबारा रिवाइज करोगे तो। ओके। पगड़ी रखना, पगड़ी उछालना, टोपी उछालना, पगड़ी, ये सारे इज्जत के सिंबल्स हैं। पांव भारी होना, ये तो पता ही होगा, ठीक है। प्रेग्नेंट, गर्भवती। पांव धरती पर न टिकना, अगेन बहुत गर्व करना, ठीक है। पासा पलटना, स्थिति विपरीत हो गई। पापड़ बेलना, पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, काफी मुसीबत झेलनी पड़ रही है, तो काफी मुसीबत सहना, पापड़ बेलना, ठीक है। पापड़ बेलना मुसीबत। प्राण पखेरु उड़ना, मर जाना। पसीना पसीना होना, जो बहुत काम कर लेता है, थक जाता है, तो थक जाना। पांव फूक फूक कर रखना, मतलब बहुत सावधानी के साथ, अत्यंत सावधानी, पांव फूक फूक कर रखे जाते हैं, ये अच्छा है। पेट में दाढ़ी, पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में ज्यादा ज्ञान, ठीक है। दाढ़ी यहां होती है, यहां पेट, तो कम उम्र में, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर, ओके। पीठ में छुरा घोपना, पीठ में छुरा, धोखा देते हैं। पाँव में बेड़ी, बेड़ी लगा दिया तो हम उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? नियंत्रण। पानी फिरना, पानी फिर गया,
चौपट हो गया, जो किया था वो सब पानी फिर गया, सारे करे कराए पे पानी फिर गया, तो नष्ट हो गया, चौपट हो गया, ये रहेंगे। फिर ये सेम है, पांव फूंक फूंक कर पैर रखना, अत्यंत सावधान, फूटी आंख न सुहाना या फूटी आंख न बहाना, मतलब बहुत बुरा लगना, ठीक है। हाँ, आंखों में चुभना, आंखों में कांटा, ठीक है, चुभना और फूटी आंख। क्या? आंख में कंकर, बत्ती सी बंद, उदासी छा जाना, बत्ती सी बंद होगी, बत्ती सी दिखा रहे हैं मतलब हंसी, खुश हो, बत्ती सी बंद होगी तो उदास हो गए। अब ये देखो, बगुला भगत, जो मतलब देखने में तो सीधा लग रहा है, वाइट वाइट बगुला, बट नॉट राइट, वाइट वाइट बट नॉट, ठीक है। तो कपट पूर्ण व्यवहार, ये अच्छा है। बछिया का ताऊ, तो बछिया का ताऊ है निरा मूर्ख, तो हम ठीक है, बछिया का ताऊ। बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब समय का लाभ उठा लेना, जो चल रहा है उसके साथ साथ फायदा उठा लेना, समय के अनुसार किसी की भलाई करना, ठीक है। तो बहती गंगा में हाथ धोना। अब ये देखो, बल्लियों उछलना, मतलब अत्यंत भावावेश हो जाना, उम्मीद के विपरीत प्रतियोगिता में द्वितीय आने पर वह बल्लियों उछलने लग गया, खुश हो गया भावनाओं में, ये सब, ठीक है। अगला है बाग बाग होना, मतलब बहुत खुश होना। इसका एक और है बाग बाग का, बाछें खिलना, बाछें खिल गई तो भी बहुत खुश हो गया, ठीक है। बाएं हाथ का खेल, मोस्टली हम दाएं हाथ के होते हैं, ठीक है, तो बाएं हाथ का खेल मतलब जो काम बाएं हाथ से ही हो सके वो सरल कार्य। बात का बतंगड़, छोटी सी बात को बढ़ाना। बाल की खाल, मतलब बड़ी छानबीन करना, बहुत ज्यादा रिसर्च टाइप, बाल की खाल निकाल दी। ये देखो, बाड़ू पर भीत बनाना, भीत तो हमारा वो होगी दीवार, बाड़ू पे बनाओगे तो गिरी जाएगी, तो बिना दृढ़ आधार के कोई काम करना, बालू की भीत। अब ये कही है, देखो दो तीन आ रहे हैं, बालू पर भीत बनाना तो है बिना दृढ़ आधार के कोई काम करना, और बालू की भीत खुद में क्या होती है, क्षणभंगुर, जो तुरंत गिर सकती है, ठीक है, जिसके बिगड़ने में देर ना लगे। एक है बालू से तेल निकालना, तो बालू में तेल नहीं मिलता, तो असंभव कार्य, ठीक है। तीनों को एक साथ याद रखेंगे। बाजी मार ली, आगे निकल गए। बीड़ा उठाना, बीड़ा उठा लिया, यानी उत्तरदायित्व ले लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बीड़ा उठा लिया। बोली मारना, बोली मारना है व्यंग्य करना, ठीक है, बोली मारना। बात का धनी, मतलब पक्का, वचन का पक्का, बात का धनी, तो इंसान को बात का धनी होना चाहिए, ठीक है, जो बोल दिया कर लिया। बंदर गुड़की, फिर से वही बंदर की गुड़की, तो मतलब व्यर्थ की धमकी। बखियां उधेड़ना, बखियां उधेड़ना, उधेड़ दी, बखियां है उसका भेद, तो भेद खोल दिया, ठीक है। बट्टा लगाना, बट्टा लगाना है कलंक लगाना, दोष लगाना। बरस पड़ना, क्रोध में ही रहेगा, अति क्रोध होना, क्रोध होना। उल जुलूल की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। बसंत की कोकिल, बसंत में आती है कोयल, वैभवशाली का गुणगान करने वाला, ठीक है, तो जो वैभवशाली का गुणगान करते हैं वो बसंत की कोकिल। बातें बनाना, बढ़ चढ़कर बात करना, बातें बनाना है बढ़ चढ़कर बात करना, और बात बिगाड़ना है काम बिगाड़ना, ठीक है, बातें बना रहा है तो बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है। भाड़े का टट्टू, यह भाड़े पर जो काम करता है वो भाड़े का टट्टू। भगीरथ परिश्रम, भगीरथ प्रयत्न करना, जैसे भगीरथ कौन होती है हमारी,
भगीरथ गंगा के लिए भी बोलते हैं ना, तो मतलब अथक, अथक प्रयास, भगीरथ। भैंस के आगे बीन बजाना, जिसको समझ ही नहीं आ रहा उसको समझाने की कोशिश करना, ना समझ से समझदारी की बातें करना। मिट्टी पलीद, तो मिट्टी पलीद करना, दुर्दशा करना। मुंह छिपाना या मुंह चुराना, बचते बचते फिरना, मुंह छुपाते फिर रहे। मुंह की खाना, ये क्या होगा? मुंह की खाई, हार गए। ठीक है, बहुत सारे हार आ रहे हैं। और देखो, मुंह धो आना या मुंह रखना, ये आ रहा है आपका आशा रखना। मृत्युशैया पर पिता ने नालायक बेटे से कहा, मुंह धोए रखो, मैं तुम्हें एक कोड़ी भी नहीं दूंगा। तुम आशा बनाए रखो बट तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुंह धोना मतलब ये आशा के संदर्भ में है। मुंह में पानी, लालच। मुट्ठी गरम, तो ये भी हमारा किस में होता है? रिश्वत देना। मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम होना। मुट्ठी गरम होना क्या है? धन की प्राप्ति। मुट्ठी गरम करना क्या है? रिश्वत देना। मक्खियां मारना, बेकार बैठे हुए हो। मुंह लगना मतलब डीठ या फिर अधिक संपर्क में रहना। मुंह लगाना, ये भी अधिक संपर्क में रहना। मुंह तोड़ना, सॉरी मुंह मोड़ना। मुंह मोड़ना इज छोड़ देना। ठीक है, मुंह मोड़ लिया। मुंह काला होना, काला कलंकित में रहेगा। मुंह काला होना। एक वो क्या थी जो कोठड़ी थी, काजल की कोठड़ी, क्या थी काजल की? कलंकित जगह। मीठी छुरी चलाना, मीठी छुरी चलाना मतलब धोखा देकर मारना या फिर विश्वासघात करना। मीठी छुरी चला दी। माथा ठनकना मतलब किसी अनिष्ट की शंका हो रही है, माथा ठनक रहा है, आंख फड़क रही है, माथा ठनक रहा है, ये मतलब कुछ गलत होने वाला है, उस टाइप से। मन में लड्डू खाना, मन में लड्डू यानी अगेन हवा में कल्पना, ठीक है, जो है नहीं। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। मन की मन में रखना मतलब व्यक्त ना करना। फिर ये वैसा ही आ रहा है, मुंह पर नाक ना होना, नाक नहीं है मतलब निर्लज होना। मुंह फैलाना, मुंह फैलाना है मांगना। ठीक है, जैसे कहना मुंह खोल के मांग लो, जितना मुंह खोल सकते हो, तो मांगने से संबंधित है। माथे पर बल पड़ना, परेशान होना। रंग जमाना, रंग जमाना है प्रभाव बढ़ाना या बढ़ना, प्रभाव। आज स्टेशन शो में नीलिमा ने अपनी कला से ऐसा प्रदर्शन किया कि उसका खूब रंग जम गया। रंग में भंग मतलब आनंद में विघ्न पड़ना। रंगासियार, कपटी, धोखेबाज, रंगासियार। रंगे हाथों पकड़ना, तत्काल, तुरंत। रंगे हाथों पकड़ लेते हैं तो तत्काल, तुरंत। रफा दफा करना, रफा दफा होता है समाप्त करना, मतलब फिनिश, इसका रफा दफा करो, खत्म कर दो। ठीक है, समाप्त करना। रंग बदलना, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, परिवर्तन होना, तो रंग बदलना क्या है? परिवर्तन होना। लकीर पीटना, जैसे सांप चला गया, लकीर बच गई, तो लकीर पीट रहे हैं, यानी अवसर निकल जाने पर व्यर्थ में परिवर्तन करना। लकीर पीट। हाईलाइट, अच्छा मैच चल रहा है क्या? अच्छा, ठीक। लहू पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, ये क्या रहेगा? मेहनत करना, सिंपल। लोहा मानना, हम किसी का लोहा मानते हैं मतलब उसका महत्व स्वीकार कर लेते हैं।
ठीक है। गामा पहलवान का आज भी लोहा मानते हैं, मतलब उस किसी का भी नाम ले सकते हो, उसका लोहा आज भी माना जाता है। अगला देखो, लकीर का फकीर, जो पुराने विचारों का होता है। लकीर का फकीर, पुराने विचारों। अच्छा, एक दो रह गए इसमें। लाल पीला, आग बबूला, लेने के देने, जहां पे लाभ होने वाला था वहां पे घाटा हो गया, तो घाटा हो गया लाभ की जगह। लकीर का फकीर, पुराने विचारों वाला। खून का घूंट पीना या लहू का घूंट पीना, अगेन अपमान सह लेना। ठीक है, खून का घूंट पी लिया। लोहे के चने चबाना, ये क्या होता है? लोहे के चने हैं, पराजित करना। लोहे के चने चबा दिए, ठीक है, पराजित करना। लंबा हाथ मारना, बहुत बड़ी सफलता। हाँ, लंबा हाथ मार लिया। लकड़ी के बल बंदर नाचे, बट लकड़ी भय के लिए है, भयवश काम करना। लकड़ी के बल बंदर नाचे। विष का घूंट, विष अगेन कटु वचन है, उसको सहन कर लेना, विष का घूंट पीना। सपना देखना, सपना देखना मतलब वास्तविकता से दूर। सपना देखना वास्तविकता से दूर। सिर आंखों पर रखना, जब बहुत लाड़ प्यार से नहीं रखते, आदर पूर्वक सिर आंखों पर रखना। आंखें बिछा के बैठना, क्या था? हाँ, मतलब स्वागत हृदय से वेट करना टाइप से। सिर पर सवार होना, जब हमारे दिमाग में सिर पे सवार हो जाती है कोई चीज, तो मतलब हट कर लेते हैं बहुत ज्यादा, जिद। तो वो जिद के उसमें है, किसी चीज के लिए हट पूर्वक पड़े रहना। सिर उठाना, यह है उपद्रव खड़ा करना, सिर उठा रहे हैं बार बार। ठीक है, जैसे कश्मीर की घाटियों में यदि आतंकियों ने सिर उठाया तो कुचल दिए जाएंगे, बार बार आतंक करेंगे तो कुचल। सिर पर पांव रख के भागना, ठीक है, मतलब एकदम से निकल जाना, शीघ्रता से हट जाना, सिर पे पांव बहुत तेजी से। ये आ गया। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, आरंभ में ही संकट उत्पन्न होना। क्या किसी ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है? सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए हो। सूर्य को दीपक दिखाना, मतलब जो महान व्यक्ति है, महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है। सोने पे सुहागा, अच्छे में और भी गुण आ गए। सोना अच्छा होता है, बट सोने पे सुहागा, और ज्यादा गुण आ गए अच्छे में। सांप सूंघ जाना, ये बोल के सांप सूंघ गया, ठीक है, चुप क्यों हो गए भाई? तो चुप हो जाना, एकदम से चुप हो जाना। अब ये देखो, सांप छछूंदर की गति या सांप छछूंदर की दशा होना, यानी दुविधा में होना। सांप और छछूंदर का ये चलता रहता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, दुविधा टाइप का अपना सिस्टम बना रहता है। सांप छछूंदर की गति, दुविधा। सिर पर भूत, अगेन वही कि किसी चीज की जिद कर लेना, सिर चढ़ना, सिर पे रखना। ठीक है, क्या था ये? सिर सिर उठाना, उपद्रव है सिर उठाना। तो क्या था सिर का? हाँ, सिर पर सवार होना, सिर पर सवार। ओके, सांप सूंघना हो गया है, सांप छछूंदर हो गया है, सिर पर भूत सवार। तो सिर पर चाहे भूत सवार हो जाओ, चाहे सर पे सवार हो जाओ, दोनों ही एक ही बात है। अब देखो, हवा हो जाना,
तो जैसे हवा हो जाती है वैसे ही भाग गए, एकदम से भाग जाना, दैट इज हवा हो जाना। हाथ उठाना, मारने की तैयारी, हाथ उठाना। हाथ डालना, किसी काम को शुरू करने के लिए हम हाथ डालते हैं, तो नए काम में हाथ डालना, ठीक है। आलू की खेती में जब से हाथ डाला है लाभ ही लाभ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है लाभ ही लाभ? यूरिया कितने गड्ढे घेर दिए? 16 गड्ढे। तो भाई वो कट्टा मार मार दिया, ठीक है। अगला क्या है? हाथ डालना। हाथ मारना अलग है फिर। देखो, हाथ डालना है शुरू करना, बट हाथ मारना क्या है? सफाई से चोरी, हाथ मार लिया, चोरी। हाथ धोना, यह है खो देना, ठीक है। हाथ धो बैठे, किसी चीज से हाथ धो बैठे, खो दिया उसको। हवा में मुक्का, तो व्यर्थ की कोशिश, उससे कुछ होना जाना तो है नहीं। हाथ पर हाथ धरे बैठना, कोई मतलब प्रयास ही ना करना, प्रयत्न ना करना। हवा बांधना, हवा बांधना भी है दिखावा, दिखावा करना, हवा बांधना। हाथ पैर फूलना, भयभीत हो जाना। हाथ पैर बचाना, हाथ पांव बचाना, बचा रहे हैं तो मतलब सावधान हो गए, फूल गए, भयभीत हो गए, बचाना, सावधान हो गए। हाथ पीले करना, ये तो हमें पता ही है, क्या? शादी करना। लड़की का विवाह करना, तो हमारे हाथ पीले नहीं होते, तो ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। हाथ पांव मारना, प्रयास करना। हाथों हाथ लेना, इसका मतलब है सहस्र स्वीकार कर लेना, तो तुम्हारा सुझाव सुनकर लोग तुम्हें हाथों हाथ ले लेंगे। ये तो कुछ बन नहीं रहा। ऐसा कैसे? तुम्हारे सुझाव को लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, एकदम से स्वीकार कर लिया। हाथ धोकर पीछे पड़ना, बहुत तंग करना, ये मतलब नेगेटिव सेंस में है, बहुत तंग करना। हवा का रुख, मतलब स्थिति देखो कि हवा किस तरफ चल रही है, उसी हिसाब से डिसीजन ले लिया। हाथों के तोते उड़ना, मतलब होश उड़ना, ठीक है। इसमें लिखा भी वही हुआ है। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र के कठिन प्रश्नों को देखते ही उसके हाथों के तोते उड़ गए, ठीक है। हथेली पर सरसों उगाना, बहुत मुश्किल कार्य करना, ठीक है, अत्यंत मुश्किल या फिर असंभव कार्य करना। या इसमें एक और दे रखे हैं, चलो वो छोड़ो, असंभव कार्य करना। हाथ मलते रह जाना, पश्चाताप, हाथ मलते रह गए। हाथ का मैल, तुच्छ वस्तु। एक और मैल आया था, क्या था वो एक और मैल? कान का, कान का आया था, आंख का, आंख का था शायद, आंख का मैल, वो क्या था? मन का, आंख का तारा था, नाक का बाल था। आंख का तारा और नाक का बाल तो प्रिय है, बट एक मैल भी तो आया था, आंख का मैल। नियत खराब, हाँ, ठीक है। आंख का मैल है, रुक जाओ। आंख का मैल बताइए भाई, ऑनलाइन क्या है इसका, किसी को याद आ रहा है? नियत खराब। चलो, आंखें चुराना, आंखें फेर लेना, वो टाइम पे मिलेगा भी नहीं। हाँ, यह है आंख मैली करना, नियत खराब होना, आंख मैली करना, ठीक है। तो नियत खराब, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अब हम कहां पे आ गए थे? हवा का रुख, हाथों के तोते उड़ लिए थे, हथेली पे सरसों, और हाथ के मैल। तो हाथ का मैल है पश्चाताप,
और आंख मैली करना मतलब नीयत खराब है। ठीक है, अगला क्या है? अगला है फिर से हाथ का मैल, तुच्छ, ये तो हमने देख लिया, तुच्छ, हथियार डाल देना, हार मान ली भाई। ठीक है, ये हो गया। तो मोटे मोटे हो गए हैं या खत्म ही हो गए? तो हैं? इसमें तो कुछ है नहीं। अंगद का पैर, इसमें कुछ देखने, कुछ कुछ देख लेते हैं। हाँ, इसी में से अंगद का पैर तो हमने नहीं देखा। अंगद का पैर था बट वो वैसे नहीं देखा होगा हमने। अंगद का पैर है अत्यंत दृढ़। कालिया दमन, कालिया दमन होता है दुष्टों का संहार करना। कालिया का दमन किया था, कालिया नाग का। चंद्रमा का कलंक, उत्तम वस्तु में भी दोष है चंद्रमा का कलंक। ये हो गया था। भीष्म प्रतिज्ञा यानी दृढ़ प्रतिज्ञा। रुस्तम होना, रुस्तम है एक, और एक है भीम होना। रुस्तम होना, भीम होना है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। भीम शक्तिशाली था तो ऐसे। देखो, श्री गणेश करना तो है स्टार्ट करना, एक है शंकर होना। शंकर होना है जल्दी से खुश हो जाना, शीघ्र ही प्रसन्न होना, शंकर। अच्छा, सबसे बोले होते हैं, सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। बावन का डग, बावन का डग है बहुत ही ज्यादा लंबा, अत्यंत लंबा। समुद्र मंथन कठिन कार्य। हरिश्चंद्र होना, सत्यवादी होना। सीता, सीता सावित्री पवित्रता, पतिव्रता। सीता सावित्री पतिव्रता। आज के युग में सीता सावित्री मिल जाती है, मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हंसी तो सबको आ रही है। कोई नहीं, ये हंसी मजाक वाली बातें ही होती हैं। तो ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए ना, कई मुद्दों पे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं लोग। तो कुछ मतलब एज ए सोसाइटी जितना लाइटली चीजों को लो उतना ज्यादा ठीक। आप मतलब कोहेरेंस बनी रहती है। पहले हंसी मजाक काफी होता था। अगर हम आज से 15-20 साल पहले की बातें करते हैं ना, उतनी सेंसिटिविटी नहीं थी, कोई ज्यादा बुरा भी नहीं मानता था। कुछ भी बोल, हाँ, कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कह देते थे। और घर में खासकर, गांव में भाई जो बड़े बूढ़े होते थे ना, स्पेशली बूढ़ी औरतें जो होती थी, वो तो कुछ भी कह के चले जाती। हाँ, वो अभी भी बोल देती हैं। अभी जैसे, बट थोड़ी सी जनरेशन के हिसाब से हम देखते हैं तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी उस हिसाब से हो जाती है कि भाई, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म और ये सब वो सब तो ज्यादा ही इंसान, माई सेल्फ माई रिस्पेक्ट, ठीक है, तो उन सब में हो जाता है। बट आई थिंक एक मतलब बैलेंस सा ही होना चाहिए। हाँ, पर्सनल स्पेस। so उधर अब देखो इस चीज में मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट खत्म हो ही गए हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ लोकोक्तियां हैं, ये कितनी है? ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है। प्रीवियस प्रीवियस कर लो। हाँ, ये आज तो नहीं हो पाएंगी, आज तो तुम भर जाओगे बिल्कुल, तुम्हारी अध जल गजरी छलकत छलकत जाएगी फिर। तो आज के लिए तो इतना ही कर लेते हैं। बाकी मतलब कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे नहीं करने, बताओ। नहीं, वैसे कर लेते हैं, अगर राइटिंग करनी है राइटिंग कर लेते हैं, जैसा समझो। हाँ, तो वो तुच्छ समझते थे पैसे को, कि पैसे तो मेरे हाथ का मैल है।
तुच्छ है, ठीक है। बस, हाँ, अब बस तो ठीक है। इन चीज़ों के बारे, हाँ, ये जो हम बात कर रहे थे, 2 4 5 मिनट बात करके कंक्लूड ही कर लेते हैं। जैसे एक चीज़ हमने जो देखी है सोसाइटी में ना, मतलब विद टाइम चीज़ें इवोल्व होती हैं, तो कई बार कहते नहीं है लड़कियों, मतलब भाई पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, अलग टाइप से होता था, बट वो डिस्क्रिमिनेशन का रियलाइजेशन एक्चुअली क्या है कि सोसाइटी के हिसाब से वैल्यूज होती हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी थी, उनका अपना रहना था, डिवीजन ऑफ लेबर और वो सब, उन हमारी सोसाइटी के हिसाब से हमारी वैल्यूज थी, बट उसमें जब किसी बाहरी सोसाइटी की वैल्यूज जब एंटर करती है ना, तो उनको एक बैलेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो चीज़ हमने भी एक्सपीरियंस करी कि भाई जैसे घर में रखा जाता है, बट घर में रखना खराब क्यों है? घर में रख नहीं रहे, मतलब भाई डिवीजन ऑफ लेबर है। अब जो है बायोलॉजिकल है या जैसे भी है, किसी भी सेंस में हम बोलें, अभी क्या हुआ है कि हर एक अधिकार इक्वल पाने के चक्कर में डिसरप्शंस बहुत आए हैं। अब काफी हद तक वापस से वही विचारधारा आ रही है कि फैमिली की, मतलब ये बहुत बड़ी, जब आप सोचने लगते हो ना, एक बच्चे को पालना, एक फैमिली को साथ में बनाए रखना, उसके काम और वो सब करना, देखो अलग अलग टाइप के रिकॉग्निशन थे, बट जब हमने उसको इक्वल कर लिया मॉनेटरी वैल्यूज में या वैसे, क्योंकि फीमेल की एक जो रिस्पेक्ट होती थी, अब दोनों, अब कुछ तो प्रॉब्लम तो है ही, वैसी तो कोई बात है नहीं कि भाई नहीं है, सब कुछ ही अच्छा था, ठीक है, बट जब दोनों को हम, अभी एक पहलू को अगर समझने की कोशिश करें कि मान लो जब दोनों को इक्वल किया गया, तो वो फिर विचारधारा वैसे ही कि हमें भी उसी टाइप के अधिकार चाहिए, इक्वालिटी और ये सब, अब वो वर्क लाइफ और वो बैलेंस कई बार गड़बड़ हो जाता है। अगेन सारी चीजें वहां पे आती हैं कि आप क्या सोचते हैं, किस चीज से अलाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब पर्सनली जब हम भी इन सब चीजों से पढ़ते थे, देखते थे, तो काफी लिबरल विचारधारा डेवलप हो जाती है, बट जब वो लिबरल विचारधारा का जब अंत होता है, तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं मतलब उसके भाव में ज्यादा बह गए कि भाई किस कितनी फ्रीडम, किस टाइप की फ्रीडम, मतलब लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, अगर हम बैलेंस उस वे में देखना चाहें तो खुद के बारे में सोचते थे, अकेले रहना ठीक है, घर वालों की तो क्या ही है, और बाद में पता चलता है कि मतलब लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो रोल प्ले करते हैं वो आपकी फैमिली ही होती है। यू कैन नॉट सर्वाइव विद देम, और यू डोंट नीड टू बी सर्वाइविंग विदाउट देम। क्यों सर्वाइव करना है किसी के बिना? साथ रहो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छी बात है भाई, माँ बाप के साथ रह रहे हो, अपने बच्चों के साथ रह रहे हो, क्यों इतना इंडिविजुअलिज्म और वो सब? तो क्योंकि बाद में जब मान लो आप 50 60 साल के हो जाते हैं, जब हम इन चीज़ों को रियलाइज करना शुरू करते हैं कि भाई मतलब जो रियल टर्म्स में, मेरे एक दोस्त हैं मतलब जयपुर में, वो डॉक्टर हैं अभी, मेरे सीनियर थे वैसे, तो वो कहते थे कि लाइफ में लास्ट में कुछ मैटर नहीं करेगा, जो 5 6 लोग आपको कोर जानते होते हैं वही, और उनके लिए आपने कितना टाइम स्पेंड किया, कितना टाइम निकाला और वो सब, तो आखिरी में वो मैटर करता है। तो आदमी जब बहुत सफलता भी पा लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो लास्ट में जब ज़्यादातर लोगों से पूछा भी गया, तो वो कहीं ना कहीं फैमिली को बहुत मिस करता है, कि फैमिली को जितना टाइम देना चाहिए था उतना नहीं दे पाए। तो अभी तो आप लोग पढ़ाई में हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा काम हो जाता है, बट जैसे ही मान लो जॉब में जाते हो या किसी भी चीज़ में सेटल होते हैं, तो एक बैलेंस जरूर बनाने की कोशिश करनी है फैमिली के साथ। फिर सारी चीज़ों को भूल के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। अभी तो ऑब्वियसली भाई, क्योंकि जॉब है, काम भी बहुत कठिन है, अंगारों पे चलना है, तो कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, समय की डिमांड है ये तो, पर समय के बाद जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, कर लेते हो, तो फिर ओवरऑल अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, सबसे ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करना, खाना पीना, रहना। अब हाँ, इस चीज़ में मैं ये बात कर रहा था कि लड़कियों को सिखाने के लिए, इक्वालिटी के लिए, मतलब खाना बना रहे थे, वो खाना बनाना बंद कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना बनाना नहीं बनाना, किसको बनाना, हम वैसे बात कर रहे हैं। आज के टाइम पे शादियां या रिश्ते करने जाते हैं, तो लड़कियां वाले पहले सबसे पहले ये कह देते हैं कि घर का काम नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे,
और जो वैल्यू है घर की, मतलब घर तो भाई दो लोगों से बना है और दो लोग आ रहे हैं तो साथ में काम करने के लिए आ रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर को डिसाइड कर लो, बट पहले से ही ये सोच के चलना कि हम तो ये नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा डिमांड कर सकते हैं कि भाई मान लो जो भी काम है, अगर दोनों इक्वली अर्निंग है, दोनों इक्वली बाहर भी काम कर रहे हैं, तो साथ में मिलके काम भी, हाथ भी बटाना चाहिए, उसमें भी गलत कुछ नहीं है। ठीक है। और लड़कों के लिए भी मतलब खाना बनाना भी आना चाहिए लड़कों को भी। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि भाई सब कुछ एक्सपेक्टेशन दूसरी साइड ही रखे जाए। हेल्प करो, साथ में रहो, क्योंकि वो भी आज के टाइम पे जब सबकी जॉब्स अलग अलग हो जाती हैं, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस इन छोटी छोटी चीज़ों में बन पाता है कि साथ में बैठ के खाना खा लिया, साथ में बैठ के खाना बना लिया, मॉर्निंग इवनिंग, बाकी टाइम किसी को साथ नहीं मिल पाता। तो कोई अपने काम में लगा रहता है, कोई अपने काम में लगा रहता है। बहुत रेयर ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी कि दोनों एक ही जगह काम कर रहे होंगे। तो कोई भी काम वैसे कम ज़्यादा के हिसाब से नहीं होता, बट ये एक छोटा सा नेगेटिव एटीट्यूड हो गया काम को लेके। कल हम एक कॉलेज में गए थे यहाँ पे तो शाम में, तो वहाँ पे जैसे सरकारी नौकरी को लेके चल रहा था, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, तो वो कहते हैं कि काम कम करना पड़ता है। ठीक है, जबकि मतलब काम को लेके तो यार लाइफ में एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ठीक है काम करना है, क्या काम करना ही तो है। हाँ, और क्या, अच्छी चीज है ये तो। ठीक है, काम को लेके कभी मतलब भाई तुम लोग तो ऑब्वियसली उस विचारधारा से काफी हद तक तो अलाइन करते ही हो, तभी तो यहाँ बैठे हो। बट मोस्टली मतलब जैसे इन जनरल भी लोगों का ये एटीट्यूड जब होगा तभी तो वो हर काम को अच्छे से कर पाएंगे। बट हमारे लाइफ में ज्यादातर ये हो जाता है। थोड़ा सा सर ये भी है, मतलब एक प्रॉपर बेस बनाए बिना ही मतलब ये चीजें सोसाइटी में ज्यादा तेजी से फैलेगी। कौन सी मतलब जो विचारधारा वाली? विचारधारा हाँ, बिना बिल्कुल। बेस बनाए फैलेगी, तो उसका मतलब क्या है, जैसे अब बात मतलब हम्म फीमेल की ही चल रही है, हम्म जैसे फीमेल है उनको बहुत ज्यादा राइट मिल रहे हैं, ठीक है, हम्म मिलने चाहिए, कोई इसमें हम्म नहीं। हम्म लेकिन वो कई बार मतलब ऐसा करते हैं कि ये मतलब मैं ही हूँ बस। हाँ, वो कई हाँ, बार इससे वो उस लिंक टाइप से करते हो हैं। गया। देखो, अब इसके पीछे एक ये भी कारण है कि काफी हद तक जो पेट्रियार्की है वो बहुत ज्यादा डीपली इनग्रेन्ड थी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, वायलेंस भी था। जैसे ठीक उनको है। दे रहे हैं राइट, तो मतलब ठीक है, एक चीज उठने में टाइम तो लगेगा। हाँ जैसे ऐसे बोलते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा हो गया मॉडर्नाइजेशन के पहले, हाँ, साथ ये साथ तो चलना है। चाहिए था। वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम डायरेक्टली अपन ने अपना लिया, वहाँ का सोसाइटी का बैकग्राउंड अलग था कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। तो अपने यहाँ तक अभी तक इक्वालिटी आई नहीं है इनकम की टर्म्स में भी। इक्वालिटी वहां भी नहीं है। सर मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से कुछ राइट्स तो मिल गए ना, उनके पास एक कुछ पैसा तो आ गया। उन, अपने यहाँ पे किसी पैसे उनके पास भी नहीं है। सोसाइटी। ये हमारी गलत फहमियां है। हाँ, एक्चुअली जो मुद्दे हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं उतने ही इक्वल एंड इवन मोर मतलब ग्रीवियस सिचुएशन है यहाँ से। ज्यादा ही चाहे आप वेज गैप की बात कर लो, ग्लास सीलिंग इफेक्ट जो हम फीमेल्स के कंटेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीमेल इन द, आप जिन जॉब्स की बात करते हो, हम बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब्स, वहां पे भी पिंक कॉलर जॉब में ही है। कुछ ही देशों में अलग अलग वो सोसाइटी के हिसाब से है, बट मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज, चाहे आप यूएसए की बात कर लो, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लो, वहां पे ऐसा नहीं है कि फीमेल सारी जॉब्स में है। वहां पे भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि इवन नर्सेज, अब वो इनमें हो सकता है हमसे 30-40 साल आगे हों, बट वहां पे भी जैसे नर्स फीमेल से ही एसोसिएट किया जाता है, रिसेप्शन फीमेल से, टीचर फीमेल से। अब जैसे कोई मेल नर्स बनता है तो उसको भी वो प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप बिहेवियर फेस करना पड़ता है। आर्मी मेल, मेल डोमिनेटिंग, जजेस मेल डोमिनेटिंग, पार्लियामेंट मेल डोमिनेटिंग, ठीक है, बड़ी बड़ी सारी टॉप पोजीशंस मेल डोमिनेटिंग। वुमेन्स को राइट ही नहीं दिए थे उन्होंने, तो आप चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें या किसी, वोटिंग राइट इंडिया में जो 1947 में मिले हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो भी लगभग आसपास ही दिए हैं इन्होंने, और जबकि वो कहते हैं कि हम कितनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, और वो सब 1943-4 के आसपास ब्रिटेन ने दिए थे। आप इनकी बात कर लो, चाहे स्लेव राइट्स की बात कर लें हम, 1970s में सिविल राइट मूवमेंट के बाद, और वहां पे मतलब दिखावा बहुत ज्यादा है, मतलब दिखा रहे हैं कि इक्वालिटी है, बट जब चीजों को डीपली, फैक्ट्स को डीपली एनालाइज किया जाता है, इवन रेप केसेस, इनको हम जब देख रहे हैं ना, जैसे इंडिया को रेप कैपिटल और वो सब बोला जाता है,
तो इसका एक दूसरा काइंड ऑफ एनालिसिस भी एक बार किया गया था। क्या एनालिसिस? पहला एक तो जैसे इंडिया में कई बार क्या होता है कि भाई चाइल्ड मैरिज हो गई हमारी सोसाइटी में, क्योंकि वो 16-18 वाला था भी नहीं, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी चीज थी। उसके पीछे कारण थे अलग। भाई मतलब एक फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन बनाना वो एक डिफरेंट चीज होती है, बट एक्चुअली माँ बाप शादी कर देते थे, वो अलग तरीके से फैमिली में अडॉप्ट होती थी, ठीक है, और वो रिलेशन बाद में ही डेवलप होता था जब फीमेल भाई फिजिकली मैच्योर हो जाती थी मोस्टली। तो बट इसको इस तरीके से देखा गया, तो वो जो एज है 18 करी गई, तो कई बार तो शादी वाले केस, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिनमें भाई उनकी शादियां कर दी गई, या फिर उन केसेस को एज अ रेप केस प्रेजेंट कर दिया जाता है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। और ऑल्सो इंडिया में जब रेप केसेस में दोनों ही बातें होती हैं, एक तो ये कि घर वाले जबरदस्ती लड़की को बोल के रेप केस डाल देते हैं, कंसेंसुअल सेक्स को भी एज अ रेप केस प्रेजेंट किया जाता है। देखो वो बात अलग है कि नंबर ऑफ जो केसेस आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं सामने आके, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में तो आपका नॉन ही होता है जो इस टाइप की हरकतें करता है, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। तो अब जितने आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करते हैं, ये सब जगह ही है, ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो एज है, एक्चुअली कंसेंसुअल सेक्स की एज भी बहुत सारी कंट्रीज में लो है। हमारे यहाँ 18 है, वहां पे 13 भी है, 14 भी है। तो आप ये सोचो कि 13-14 यानी आपने किसी 15 ईयर के साथ भी अगर सेक्स हो गया तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आ रहा, जबकि इंडिया में तो ये 13, 14, 15 से लेकर 18 तक की भी जो कैटेगरी है वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगी। उसके बावजूद भी रियल फैक्ट्स, वहां पे नंबर ऑफ केसेस पर कैपिटा इज वे हायर देन नंबर ऑफ केसेस पर कैपिटा इन इंडिया। ये सारी चीजें मैंने खुद बैठ के एनालाइज करी थी जब हम इन चीजों को इतना देख रहे थे कि यार क्या सही में हम ऐसे हैं, क्या सही में इंडिया वर्ल्ड कैपिटल और ये सब वो सब। तब पता चलता है कि अगर आप सिर्फ उनके गवर्नमेंट डाटा और अपने गवर्नमेंट डाटा पे करो, क्योंकि जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर हैं वो तो दोनों जगह होंगे, किसी ने रिपोर्ट किया किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, वहां पे भी यही होता है, वहां पे भी भाई नॉन ही सबसे ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट और वो सब चलता है। तो एक हमारा ये बस ये मानना सा ही है, तो दोनों तरफ से अपना माइंड सेट थोड़ा सा मतलब अपार्ट फ्रॉम जो फैक्ट आपके सामने एकदम से आ जाते हैं ना, उनको क्वेश्चन करने की आदत डालो। तो थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करने की कोशिश करना डिफरेंट तरीके से, तो अलग ही फैक्ट सामने आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी 8:20 हो गए हैं, आई थिंक कंक्लूड ही कर लेते हैं। बाकी जो लोग खाना वाना खाना चाहें खाना खा लेना, बाकी 9 बजे से ही क्लास स्टार्ट होगी अगली, तो उसको अपने हिसाब से प्रदीप सर लेंगे, ठीक है, मेरी मॉर्निंग में रहेगी। चलो ठीक है, ऑनलाइन जो जुड़े हैं थैंक यू।